चलिए। तो कंटेंट क्रिएशन का हमारा आज सेकंड पार्ट है जिसको कंप्लीट करना है। लास्ट सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें आपके साथ में शेयर करी थी। क्या क्या शेयर किया था? कंटेंट के बेनिफिट्स को हमने थोड़ा शेयर किया था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये शेयर किया था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर कंटेंट क्रिएशन, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें जैसे कि निश के बारे में जाना था। कितने लोगों ने जो मैंने टूल बताया था गूगल ट्रेंड उसका इस्तेमाल किया, या इंटरेस्ट शीट जो मैंने बताया था फाइंड आउट कर निश फाइंड आउट करने की कोशिश करी? किसी ने कोशिश करी अभी तक? जो लास्ट टाइम मैंने बताया था निश कैसे फाइंड आउट करना है आपको। इसके अलावा कैमरा कॉन्फिडेंस के बारे में बताया था मैंने। तो कितने लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया था वीडियो बनाने का? कंटेंट प्लानिंग हमने डिस्कस किया था, प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात किया था, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ कंटेंट के बारे में, हाउ टू गेट कंटेंट आइडियाज। कि कंटेंट आइडियाज आपको कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ से आप कंटेंट आइडियाज ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि वीडियो भाई किस टॉपिक पे बनाना है, बार बार नया कंटेंट कहाँ से लाएं, ये समझ में नहीं आता, तो उसके आइडियाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। और वायरल कंटेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि वीडियोस जो हैं वो किस तरीके से आप वायरल अपनी बना सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनका रोल होता है कंटेंट को वायरल करने में। ठीक है, डायरी पेन ले लिया सभी लोगों ने? चलिए, जिन लोगों ने किया था बहुत अच्छी बात है। कैमरा कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ, उदय कर रहे हैं, वेरी गुड। और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों ने, कई लोग तो ऐसा लगता है कि कथा सुनने आए हैं, मैं कोई बाबा हूं, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, और सुन के निकल जाते हैं बस लास्ट में, है ना ऐसे ही। अरे भाई, जो होमवर्क देता हूँ उसको कंप्लीट भी किया करो, क्योंकि आपके फायदे की बात है। ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। आप पूरा एफिलिएट मार्केटिंग छान मारोगे ना, ऐसा ट्रेनिंग कोई नहीं देगा आपको। 5 साल तो मेरे को हो गए, मेरे सामने बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। एफिलिएट मार्केटिंग में रोज वही आएंगे लोग, अपनी बता के चले जाएंगे अर्निंग। कोई कुछ नहीं बताने वाला है, ये चीज ध्यान में रखना आप। मैं तो हूँ जो इतनी चीजें सिखा रहा हूँ मैं आपको, बट मैं कितना ज्यादा सिखाऊंगा, कितने अच्छे से सिखाऊंगा, ये डिपेंड करता है आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे। अगर आप बुझे बुझे रिस्पॉन्स करोगे, डेली का वही रहेगा, तो देखो मैंने बोला था कि मैं लास्ट मीटिंग करूंगा, 5वीं मीटिंग, उसके बाद मैं मीटिंग के लिए मना कर दूंगा कि मैं नहीं आऊंगा, आप किसी और से करवा लो मीटिंग। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मेरे पास बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपके लिए आ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपके रिजल्ट्स बदलें, वरना आप मेरी बात सुन लोगे आपके रिजल्ट बदलेंगे नहीं। प्रॉब्लम यही है, समझ रहे हो आप एक क्या, आप 1000 मीटिंग देख लो, आप अच्छे से अच्छे इंसान का मीटिंग देख लो, कुछ फायदा होगा नहीं आपके, उसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आधे तो माँ कसम खा के आते हैं कि भाई वीडियो ऑन नहीं करेंगे, अगला कितना बोल ले। दो चार लोग वीडियो ऑन करते हैं। पर ये बहुत शर्म की बात है, पता है आपको, कि मैं डेली आके बोलता हूं मैं कि भाई वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, बट ठीक है, डेली थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको यार। एक दिन चलो प्रॉब्लम हो गई आपको, आपके घर में लाइट नहीं है, आपको ठीक है कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है ठीक है, पर डेली डेली थोड़ी आपको ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं ना? तो बहुत शर्म वाली बात है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको ऐसे मीटिंग देने पड़े, क्योंकि आप भी कल को लीडर बनेंगे, आप भी चाहेंगे कि भाई ऐसे लोग आपको रिस्पॉन्स करें, तभी तो आप हो पाएगा ना। तो जब आप अभी से ही ऐसे हो तो फिर आगे काम कैसे करोगे ना? टोटल वही 4-5 लोग हैं, तो मुझे भी लगता है कि 4-5 लोग हैं, तो मेरे को नाम भी याद हो गए कौन कौन वीडियो ऑन करते हैं। मैं भी लास्ट में एक काम करूंगा, उन 4-5 लोगों से ही बात कर लूंगा मैं। फिर ये मत बोला अपने सर को जाके कि सर ये तो फिर गलत बात है ना, उनको सपोर्ट किया जा रहा है पर्सनली, क्योंकि पर्सनली इंसान उसी को सपोर्ट करता है जो लगता है यार सामने से सीरियस है इंसान, समझ रहे हो आप? तो 4-5 लोगों की मेरे को शक्लें दिखती हैं, उनके नाम भी याद हो गए मेरे को। तो उन लोगों से ही मैं बात करने वाला हूँ एंड में, बाकी मैं किससे बात नहीं करूंगा। ये चीज ध्यान में रखना आप। चलिए, तो टाइप ऑफ कंटेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि भाई किस टाइप के कंटेंट्स होते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा, जैसे कई लोग लास्ट में बोल रहे थे कि भाई हम कंटेंट क्रिएशन लीड जनरेशन के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करना चाहते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको अगर बिजनेस को प्रमोट करना है इंस्टाग्राम पे, आप चाहते हैं कि वहां से लीड्स आए, कस्टमर आए, तो आप बिजनेस को डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते। कोई भी इंसान अपने बिजनेस को डायरेक्टली प्रमोट नहीं करता, वो क्या करता है, आज के टाइम पे अलग अलग फॉर्म चले हुए कंटेंट के। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटेंट है, वो क्या करता है, एक जॉनर का कंटेंट पकड़ता है और उसके थ्रू इनडायरेक्टली अपने बिजनेस को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब है कि आप डायरेक्ट आके बोल रहे हो कि देखो हमारा ये बिजनेस है, आप हमारे साथ ज्वाइन हो। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो डायरेक्टली कभी भी बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी कभी आपने चलो शेयर कर दिया बीच बीच में कि यू आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन स्किल सीख रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा बीच बीच में चलो डाल दिया। बट डेली आप इस सेम चीज नहीं डाल सकते हो कि डेली आप अपने डैशबोर्ड लगा रहे हो, डेली बोल रहे हो। तो उससे क्या है, आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से प्रमोशनल हब बन जाता है। और प्रमोशनल हब बन जाता, आप सोच के देखो, आप इसको इस चीज से आप रिलेट करके देख सकते हो। अगर आपको दिन भर में 10 से 15 20 प्रमोशनल कॉल्स आए, तो आप बोर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे?
आपको लगातार दिन भर में 15-20 कॉल आ रहे, कोई बोल रहा हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, कोई बोल रहा हमारा डिटवेच ले लो, कोई बोल रहा हमारा ये मोबाइल ले लो, तो आप बोलोगे यार सिर्फ प्रमोशन, तो सिर्फ प्रमोशन सुन के इंसान बोर हो जाता है। तो सिमिलरली आप अपने अकाउंट को देखो, जो नए लोग होते हैं मोस्टली उनके अकाउंट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके अकाउंट में सिर्फ प्रमोशन होता है बिजनेस को लेकर, इसीलिए उनकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो पाती और लोग उन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और उनका अकाउंट भी ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आपको कोई निश सेलेक्ट करनी है, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे कंटेंट बनाना शुरू करो, वहां से जब नई ऑडियंस आएगी तब आप बीच बीच में अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, समझ रहे हो आप। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है ना, तो फॉलो करने के लिए यू हैव टू गिव देम अ कंपेलिंग रीजन, उनको एक रीजन देना पड़ेगा कि मतलब व्हाई शुड पीपल फॉलो यू, लाइक आपको क्यों लोग फॉलो करें, समझ रहे हो आप। आज आप चाहते हो कि सर मेरे तो फॉलोअर ग्रो नहीं हो रहे, क्यों करेंगे आपके फॉलोअर ग्रो, ये तो बताओ। डू यू हैव एनी रीजन, आप क्या सिखा रहे हो लोगों को, आप क्या वैल्यू शेयर कर रहे हो उसके ऊपर, सिर्फ यही कि मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लो, ये दिखा के आप चाहते हो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएं, कभी जिंदगी में नहीं बढ़ेंगे। तो आपको ये माइंड में डालना पड़ेगा, जब तक हम अच्छा कंटेंट नहीं डालेंगे, एक इम्पैक्ट नहीं, कंटेंट का मतलब ये होता है कि क्या आप रीजन क्या दे रहे हो, क्या आप लोगों को हंसा रहे हो अपने कंटेंट से, लोगों को कोई जानकारी शेयर कर रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है, लोगों को अच्छा फील करा रहे हो, लोगों को समाज के बारे में जानकारी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या इम्पैक्ट, कौन से इमोशन को इम्पैक्ट कर रहे हो। आपका कंटेंट देख के लोगों को हंसी आती है, लोग खुश होते हैं, या लोगों को प्राउड महसूस होता है, क्या रीजन क्या है। सिर्फ प्रमोशन, बिजनेस का प्रमोशन, इसलिए लोग आपको फॉलो करेंगे, कभी फॉलो नहीं करेंगे आपको, समझ पा रहे हो आप। तो अब मैं आपको टाइप ऑफ कंटेंट बता रहा हूं, ठीक है। ये मैं अभी जो बता रहा हूं ना आपको, ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली अच्छे से कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, बिजनेस में लंबा जाना चाहते हैं, ये सबके लिए नहीं है। ये मैं बिगनर के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर बिगनर में कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर है भाई एक्साइटमेंट है एकदम कि नहीं सर मैं कर सकता हूं, आप बस बताओ कैसे करना है, तो वो कर सकता है। अदरवाइज एक्सपीरियंस लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो लोग 50,000 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर चुके हैं, वो लोगों के लिए ये टाइप ऑफ कंटेंट कि आप एक जॉनर चूज करो कि मैं इस टाइप के कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप सारे कंटेंट्स एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मत बनाओ, आप क्या कर सकते हो, आप मेक मनी ऑनलाइन को अपना निश बना सकते हो। किसको? मेक मनी ऑनलाइन को। आपने क्या किया, रील्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या शेयर करना, मतलब कि डेली आप हफ्ते में मान लो 3 वीडियो आप बना रहे हो, तो 3 वीडियोस में आप क्या बता रहे हो कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है, कोई आइडिया शेयर कर रहे हो, कोई वेबसाइट शेयर कर रहे हो, और बीच बीच में आप अपना कभी प्रमोशन कर दे रहे हो, समझ रहे हो। ऐसे काम करना होता है। या फिर आपने कोई कोई टेक के ऊपर कुछ बनाया, आपने कुछ टेक्नोलॉजी सिखा रहे हो और बीच बीच में आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी सिखाओगे, उसके बदले आपके पास में क्या आएंगे, नए लोग आएंगे, जब लोग आएंगे तभी तो बिजनेस प्रमोट कर पाओगे। सोच के देखो, आप आज आपके 100 फॉलोअर हैं, 1 महीने बाद भी 100 फॉलोअर हैं, वही 100 फॉलोअर्स को आप क्या कर रहे हो, बार बार एक ही सेम चीज दिखा रहे हो, इसलिए फॉलोअर नहीं बढ़ते हमारे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कोई निश सेलेक्ट करके किसी टॉपिक पे वैल्यू शेयर करना शुरू करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ में बीच में प्रमोशन करना। अब टाइप ऑफ कंटेंट की अगर मैं बात करूं, तो पहले मैं 10 टाइप के कंटेंट आपको बता देता हूँ। कंटेंट टाइप में करीबन 22 तरह के कंटेंट होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 22 के 22 नहीं बताऊंगा, 10 बताऊंगा टॉप जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कि जिनमें से आप एक या दो सेलेक्ट करके कि हाँ यार ये मेरे जॉनर का है, मतलब ये मेरे पर्सनालिटी को सूट करेगा, तो मैं इसको लेके आगे बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे जो पहला कंटेंट होता है उसको बोलते हैं रिलेटेबल कंटेंट। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत रिलेटेबल कंटेंट चलते हैं, अब ये क्या होता है इसके बारे में आप बताऊंगा आपको आगे, अभी लिख लो आप लोग फटाफट, ठीक है, कि नहीं तो कई लोग हैं जो लिख नहीं पाते हैं, पॉइंट्स रह जाते हैं उनके। पहला है रिलेटेबल कंटेंट, दूसरा है वैल्यूबल कंटेंट। अब इन सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं, जो आपको समझ लगे, अच्छा लगे क्या ये मैं बना सकता हूँ, ये बना सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट शेयर करना शुरू करेंगे। तीसरा होता है एडुटेनमेंट बोलते हैं इसको। एडुटेनमेंट का मतलब होता है एजुकेशनल कंटेंट को एंटरटेनमेंट के फॉर्म में पेश करना, इसको एडुटेनमेंट बोलते हैं। फोर्थ जो है वो है हिलारियस कंटेंट। हिलारियस, इसको आप फनी कंटेंट भी बोल सकते हो। इसके अलावा पांचवा कंटेंट जो है, जो ट्रेंडिंग कर रहा है, मतलब इंस्टाग्राम पे जो बहुत पॉपुलर है, दैट इज मीम कंटेंट। मीम्स देखते होंगे आप लोग भी, राइट? शेयर करते होंगे। कितने लोग हैं जो मीम्स देखते हैं डेली? आजकल तो इंस्टाग्राम पे लोग यही देखते ही हैं, और क्या है, उठा तो दोस्तों को रील शेयर कर दी, मीम शेयर कर दिया, फिर मीम शेयर कर दिया। कितने लोग करते हैं बताओ, सच सच बताना। कुछ लोगों के स्माइल से पता भी लग रहा है दिन भर में कितना मीम शेयर करते होंगे एक दूसरे को। ठीक है, एक बार और बता दूं। रिलेटेबल कंटेंट पहला, दूसरा वैल्यूबल कंटेंट, तीसरा एडुटेनमेंट, चौथा हिलारियस, पांचवा मीम। पांच बताए मैंने अभी।
छठा जो कंटेंट होता है उसको बोलते हैं टेंट पोल। टेंट पोल, ये थोड़ा भारी वर्ड है टेंट पोल, बट इसको अगर सिंप्लीफाई करें, टेंट पोल कंटेंट उनको बोलते हैं जिसको ट्रेंडिंग कंटेंट बेसिकली जो बोलते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग जो होता है ना, ट्रेंडिंग म्यूजिक पे या जो ट्रेंड चल रहा है अभी उसको पकड़ के कंटेंट, उसको टेंट पोल बोलते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर के लैंग्वेज में। इसके अलावा पॉडकास्ट वाले जो कंटेंट वो मार्केट में बहुत चलते हैं अभी फिलहाल जो ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा नौवा जो है वो है 1 मिनट के अंदर जो आप हैक्स वगैरह शेयर करते हैं। 1 मिनट हैक जो होते हैं ना वो कंटेंट बहुत ज्यादा चलते हैं। इसके अलावा जो 10वां है वो मिनी व्लॉग है। मिनी व्लॉग बहुत चलता है इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब पे भी बहुत चलता है। तो ये 10 टाइप के कंटेंट है। 11वां इसमें ऐड ऑन कर सकते हो एआई, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ये एआई भी बहुत आजकल चल रहा है, बट एआई का अपनी इसको लेके कुछ खास यूज नहीं है। एआई वही कर सकता है जिसको एडिटिंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो वो एआई के साथ जा सकता है। ये 11 टाइप ऑफ कंटेंट है जो मार्केट में भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। फिर से बताऊं, ठीक है, रिलेटेबल, वैल्यूएबल, एडुटेनमेंट, एडुटेनमेंट के बाद में हिलेरियस, फिर मीम, फिर टेंट पोल, फिर पॉडकास्ट, फिर उसके बाद 1 मिनट हैक्स, फिर उसके बाद में मिनी व्लॉग्स एंड एआई। तो ये 11 टाइप ऑफ कंटेंट मैंने बताया आपको, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला कंटेंट है इसको बोलते हैं रिलेटेबल कंटेंट। रिलेटेबल कंटेंट का मतलब होता है ऐसी वीडियो जिसको आप देख रहे हैं और आप किसी चीज को रिलेट कर रहे हैं। अब ये रिलेटेबल कंटेंट फनी भी हो सकता है, नॉट फनी भी हो सकता है, ठीक है, या एजुकेशनल भी हो सकता है। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको देखते ही आपको लग रहा है कि यार इसको तो शेयर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलो आपने कई बार कोई ऐसी रील देखी होगी, दिखाते ना लोग जैसे स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ के ऊपर, देखा है आपने कभी? और फिर आप फटाक से अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, बोलते हैं हाँ यार सच में हम भी तो ऐसा ही करते थे स्कूल टाइम पे ना, कॉलेज टाइम पे हम भी तो ऐसा ही किया करते थे। तो ये रिलेटेबल होता है, यानी कि आपने कोई वीडियो देखा, उससे अपनी लाइफ को आपने रिलेट कर लिया, ठीक है, उसको रिलेटेबल कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ आया रिलेटेबल कंटेंट आपको? अब रिलेटेबल कंटेंट के बाद में आता है हमारा वैल्यूएबल कंटेंट। वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब कि आप कुछ सिखा रहे हैं सामने वाले को, मतलब वैल्यूएबल में हो गया कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। जैसे कि आपने कोई एक निश पकड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंस पकड़ लिया निश कि मैं फाइनेंस पे कंटेंट बनाऊंगा, तो अब वैल्यूएबल कंटेंट क्या हुआ कि आप लोगों को सिखा रहे हैं कि आप अपने अगर अर्ली 20s में है तो आपको कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आप अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो आप 1,000 रुपए को किस तरीके से 10,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आपको वो 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। तो बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड आपको नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो ये वैल्यूबल कंटेंट हो गया। अगर इसको मैं एफिलिएट मार्केटिंग के टर्म में बात करूं, तो एफिलिएट मार्केटिंग के टर्म में जैसे कि आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बता रहे हैं कि व्हाट आर द ट्रेंडिंग वेज दैट कैन हेल्प यू टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस, यानी कि आप कोई जानकारी शेयर कर रहे हैं, सामने वाले को सीखने मिल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग, व्हाई शुड यू सेलेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस और रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस। मतलब इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल। समझ में आया? यानी कोई वैल्यू, कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मतलब अगर कोई सामने वाला आपका वीडियो देख रहा है तो उसकी नॉलेज बढ़ रही है, कोई जानकारी उसके मतलब ऐड ऑन हो रहा है कि हाँ यार कुछ अच्छा सीखने मिला, उसको वैल्यूएबल कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपको बनाना आ गया, वैल्यूएबल कंटेंट कौन लोग बना सकते हैं? वैल्यूएबल कंटेंट वो लोग बना सकते हैं जिनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है, जो टूल्स अच्छा रिसर्च करते हैं टूल्स के ऊपर, जैसे गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, वहां से अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं, नए नए टॉपिक्स, ठीक है। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, वैल्यूएबल कंटेंट है। मैं वैल्यूएबल कंटेंट अपने दिमाग से ब्रेनस्टॉर्म करके भी बहुत अच्छे क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब मेरे 99% मेरे जो कंटेंट होते हैं मेरे खुद के होते हैं, वो किसी चैट जीपीटी से लिए नहीं होते हैं, वो कहीं से भी लिए नहीं होते, मेरे खुद के कंटेंट होते हैं। चैट जीपीटी में बहुत कम सर्च करता हूँ, बट हाँ अगर आप अच्छे हो सर्च करने में तो आप वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हो। इसके अलावा आता है हमारा जो थर्ड है वो है एडुटेनमेंट। एडुटेनमेंट मतलब अब जैसे आपको लग रहा है कि यार मैं एक टाइप का एक कंटेंट बना रहा हूं तो लोग ना बोर हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वही सेम वैल्यूएबल कंटेंट में आपने क्या किया, वैल्यूएबल वाले कंटेंट में ही आपने एक फनी एंगल ऐड ऑन कर दिया।
मतलब आप जानकारी दे रहे हो लेकिन थोड़े फनी वे में। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, देखा है आपने? मतलब तीन कैरेक्टर्स खुद बन जाते हैं, ठीक है, पहले कैरेक्टर में उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, दूसरे कैरेक्टर में खुद ही आंसर करते हैं। तो यानी उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग फॉर्म में वो लोग करते हैं। देखा है आपने? कभी इंस्टाग्राम पे किसी ने किसी को देखा ही होगा कि सेम बंदा अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर रहा है इंस्टाग्राम पे। एक वीडियो है और उसमें वो तीन फॉर्म में, जैसे एक खुद ही वो क्वेश्चन कर रहा है एक फॉर्म में, और एक फॉर्म में जैसे बाप बन गया और बाप बन के फिर आंसर कर रहा है, इसी टाइप के मतलब कैरेक्टर प्ले कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक आपको आईडी भी बताई थी। अगर आप एक करके हैं, आई एम नेहा नागर करके है, अगर आप उनका कंटेंट देखोगे ना, उनके जो फाइनेंशियल वाले कंटेंट होते हैं बड़े फनी वे में वो पेश करते हैं अपने कंटेंट्स को। तो ऐसे कंटेंट्स को एडिटेड मतलब आप देखोगे फाइनेंस जैसा जो कंटेंट है, फाइनेंस जैसा जो टॉपिक है, वो बड़ा सीरियस टॉपिक है, बट ऐसे सीरियस टॉपिक को भी उन्होंने क्या किया है, फनी वे में प्रेजेंट करते हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्रिएटर मिलेंगे। बट ऑफ कोर्स इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर वो थोड़ा होना चाहिए कि भाई अगर आपके आप हो थोड़े फनी टाइप हो, आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट टाइप चीजें सोच सकते हो, तो आपको ये करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो चौथा कंटेंट है वो हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब टोटली फनी। ठीक है, आपका कंटेंट है जो रिलेटेबल भी है बट फनी भी है, मतलब अच्छा लग रहा है। आपने देखा होगा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो लीड्स के साथ में आपका प्रॉब्लम होता है या जो मतलब बिजनेस में जो आपके होते हैं ना एलिमेंट्स होते हैं, उससे रिलेट करके वो लोग क्या करते हैं, फनी कंटेंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हिलेरियस कंटेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, हिलेरियस में आपका रिलेटेबल कंटेंट भी आ सकता है, और जो पांचवा मैंने बताया था मीम कंटेंट, वो भी आपका इसमें आ सकता है। मीम कंटेंट का मतलब सिंपल सा हो गया, कोई जैसे फेमस मूवी का कोई डायलॉग है, ठीक है, वो डायलॉग को पकड़ के आप अपने बिजनेस से रिलेट करवा रहे हैं उसको। ठीक है, अभी कोई ट्रेंडिंग में कोई मूवी का डायलॉग हिट हुआ, वो बहुत ज्यादा चल रहा है, या कोई इंस्टाग्राम पर रील हिट हुई बहुत ज्यादा, ठीक है, और उसी रील से आप अपने बिजनेस को रिलेट करवा के आप कर रहे हो, तो उसको मीम कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेंट पोल कंटेंट में दो चीजें आती हैं। एक तो ट्रेंडिंग म्यूजिक वाला आता है कि ट्रेंड में अभी कोई म्यूजिक चल रहा है, उस पे आपने कोई कंटेंट बना दिया। इसमें आपको बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें बस म्यूजिक का काम होता है सारा, बाकी आपके जो टेक्स्ट आप लिखते हो वीडियो के ऊपर उसका काम होता है। ठीक है, ट्रेंडिंग कंटेंट तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा ही होगा ना, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स सेम अभी भी क्रिएट करते हैं कि कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक आया उसमें ट्रांजिशन यूज करते हैं वो लोग, है ना। पहला ट्रांजिशन क्या है कि भाई चल के दिखा रहे हैं, उस पर कुछ वर्ड लिखा हुआ है, फिर वो सेकंड ट्रांजिशन में क्या दिखाते हैं कि भाई डैशबोर्ड अपना दिखा देते हैं कि देखो मैंने इस तरीके से करके ऐसे अर्निंग किया। तो बेसिकली इसको टेंट पोल बोलते हैं। या इसके अलावा टेंट पोल और क्या हो सकता है कि जैसे अभी मार्केट में कुछ अभी नया चल रहा है, कोई बहुत फनी वीडियो या कोई फनी डायलॉग या फनी मतलब कुछ भी, उससे आप रिलेट करके अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हो, तो उसको टेंट पोल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आठवां जो है हमारा पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो ऑफ कोर्स अभी के लिए नहीं है, बट अगर आप अफोर्ड कर सके या अपना कोई घर पे सेटअप लगा सके, है ना, तो पॉडकास्ट कंटेंट बहुत वायरल होते हैं आजकल। लोग जानबूझ के इंस्टाग्राम पे फेक पॉडकास्ट बनाते हैं, हालांकि वो पॉडकास्टर नहीं है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, कंटेंट को कुछ इस तरीके से, कई लोग अकेले भी कर लेते हैं ये चीज, बट स्मार्टली प्ले करना होता है इसमें। हमने भी स्टार्टिंग में काफी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको माइक, अगर आपके पास माइक है, उसके लिए आपको पॉडकास्ट वाला माइक चाहिए होता है। ठीक है, आपको बस कैमरे को साइड एंगल पे सेट करना होता है। ठीक है, आप फ्रंट में नहीं देख के बोल रहे हो कैमरा को, आप साइड में देख रहे हो, कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, इस साइड में कैमरा लगा हुआ है, और आप कुछ भी कंटेंट बोल रहे हो, बस ऐसा लगना चाहिए कि सामने कोई बैठा हुआ है, उसने सवाल पूछा है और आप उसको आंसर कर रहे हो। ठीक है, कई लोग हैं कंटेंट को वायरल करने के लिए पॉडकास्ट फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट वाले जो होते हैं वो बहुत वायरल जाते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में कुछ कंटेंट ऐसे बनाए हैं स्टार्टिंग में, वो बहुत चले हैं, मतलब अच्छे खासे चले हैं, लोग आज भी उस कंटेंट को शेयर करते हैं। ठीक है, तो पॉडकास्ट टाइप वाले कंटेंट अगर आप खुद से क्रिएट कर सको, अगर आपके पास कुछ सेटअप है वैसा, और आप एडिटिंग अच्छा कर सको, तो पॉडकास्ट भी। अब पॉडकास्ट में क्या होता है ना, बेसिक से नॉलेज को, सिंपल सी नॉलेज है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात बोल रहे हो, बट नीचे आपका वो जो आप बात बोल रहे हो लिखी आनी चाहिए, एडिटिंग अच्छी है उसके अंदर, और बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे का अच्छा है, वो शेयरेबल कंटेंट बन जाता है, लोग उसको दबा के शेयर करते हैं। आपने भले ही किसी की चुराई हुई लाइन बोल दी है, बट पॉडकास्ट में इतना ज्यादा ताकत होता है कि पता नहीं क्यों चल रहा है आजकल, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है सुनना पॉडकास्ट। ठीक है, तो पॉडकास्ट कंटेंट बहुत ज्यादा चलता है आज के टाइम पे। इसके अलावा 1 मिनट हैक्स, कि अगर आपको देखो जैसे कई लोग होते हैं जिनको ना टेक्नोलॉजी के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज होती है, या ऐसे बहुत छोटे छोटे टूल्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होती है, आपको किसी भी चीज के बारे में, मान लो आप अगर आप एडिटिंग में अच्छे हो, आप में जो होंगे बहुत सारे लोग जिनको एडिटिंग के बारे में नॉलेज होगा या आगे बढ़ना चाहते होंगे एडिटिंग में, आप कुछ मत करो, अपना एडिटिंग से रिलेटेड एक पेज बनाओ, उस पर छोटे छोटे हैक्स देने शुरू कर दो। बेसिक एडिटिंग कैसे किया जाता है, जैसे वीडियो में ट्रांजिशन कैसे करते हैं,
ठीक है, कलर ग्रेडियंट कैसे करते हैं, स्टॉक वीडियोस कैसे लगाते हैं, स्टॉक इमेजेस कैसे लगाते हैं, ये एक एक मिनट के हैक बनाना शुरू कर दो, इस पे भी बहुत व्यूज आते हैं। और बीच बीच में जब आपको लगे कि भाई नए फॉलोअर्स मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, तो आप अब स्टोरी पे अपना बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हो, रील्स में भी कभी कभी कर सकते हो। बट ये कब कर सकते हो? जब आपके पास नए लोग आ रहे हैं, नए फॉलोअर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कि डायरेक्टली कभी बिजनेस प्रमोट नहीं करना है आपको। आपको कोई पहले वैल्यू शेयर करनी है, उसके बाद में जब लगे कि ऑडियंस हो गई है, मेरे पास में अच्छी खासी 2 3 4 हजार ऑडियंस हो गई है, स्टोरी व्यूज मेरे को ठीक ठाक आ रहे हैं, पहले स्टोरी से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, स्टोरी मैंने क्या बोला था आपको, 2 अकाउंट बनाने हैं, याद है आपको? 2 अकाउंट बनाने हैं आपको। एक अकाउंट जिसपे प्रॉपर आप बिजनेस कर रहे हो, उस पे आप डेली शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा अकाउंट सिर्फ आपका कंटेंट के लिए होगा, जिसको आप बैकअप अकाउंट बोल सकते हैं। उस पे सिर्फ आप कंटेंट शेयर करेंगे, उस पे बिजनेस तब तक प्रमोट नहीं करेंगे जब तक आपके अच्छे फॉलोअर्स नहीं हो गए हैं। अच्छे फॉलोअर्स कहने का मतलब, आज आपने 0 से शुरू किया, आप 5 हजार तक वेट करो। जिस दिन 5 हजार नई ऑडियंस आपके पास हो गई, उस दिन आप बीच बीच पे स्टोरी पे प्रमोट करना शुरू करो अपना बिजनेस, रील में नहीं। जिस दिन 10 15 हजार लग रहा भाई नए ऑडियंस आ गई, तो बीच बीच में रील में आप अपना बिजनेस प्रमोट करो, या अपने जो बिजनेस वाला अकाउंट है उसको आप उस वाले अकाउंट पे प्रमोट कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको? मान लो मेरे 2 अकाउंट है, एक मैंने बिजनेस जिसपे मैं ऐड चला रहा हूँ, जिसपे मैं पूरा एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट कर रहा हूँ, इस पे मेरे 1000 फॉलोअर हैं। पर दूसरा मैंने एक ऐसा अकाउंट बनाया जिसपे मैं अच्छी खासी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, फुल बढ़िया एडिटिंग के साथ में। 3 महीने मैंने काम किया, 3 महीने में मेरे 10 हजार फॉलोअर हो गए इस अकाउंट पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस वाले अकाउंट पे जिसपे ज्यादा फॉलोअर हुए हैं, इस वाले अकाउंट पे ये वाला अकाउंट में बीच बीच में प्रमोट करूंगा अपना। कि अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना जानना है गाइस, तो देखो मेरा ये वाला अकाउंट है जिसपे मैं ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाता हूँ। सिंपल, कुछ नहीं करना, जिनको इंटरेस्ट होगा लोग ऑटोमेटिक दूसरे अकाउंट पे आपको फॉलो कर लेंगे, आ जाएंगे, और वहीं से आपको नई लीड्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द वे कि आप अच्छे से काम कर सकते हो, आपका अकाउंट भी बैन नहीं होगा। बट अगर आप सेम अकाउंट पे चाह रहे हो कंटेंट भी मैं डाल दूं, इसी अकाउंट पे आप चाह रहे हो ऐड भी चला लूं, तो वो अकाउंट कभी ग्रो नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि जिसपे आप ऐड चला रहे हो, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो, वो अकाउंट हमेशा अलग होता है। कंटेंट जिसपे कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, वो अकाउंट हमेशा अलग होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? 1 मिनट हैक्स हो गया। 1 मिनट हैक्स के बाद में आपका जो लास्ट मैंने बताया मिनी व्लॉग, मिनी व्लॉग सबसे बेस्ट पता है किसके लिए? हाउस वाइफ्स के लिए। हालांकि सबके लिए बेस्ट है, लेकिन हमारे अभी काफी स्टूडेंट्स हैं, मेरी बहुत सारे हैं मेरी जानकार में जिन्होंने मेरे मेंटरशिप लिया था, उनको मैंने ये आइडिया दिया था। अब लिटरली यकीन मानना, 1 महीने तक वो लोग कंटिन्यू काम किया, और जैसे ही उनका मेरे ख्याल से 32वां 33वां कोई वीडियो था, उस पर करीबन 8 9 लाख व्यूज आए। और वो वीडियो से उनको बहुत मतलब अच्छी खासी सेल आई, जहाँ पे वो काम कर रहे थे, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे। क्योंकि मिनी व्लॉग में पता है क्या, बट इसको भी तरीके से करना पड़ता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, अब देखो एक तो तरीका है आपके पास में कि आप डायरेक्टली बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, कि देखो हम ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको बिजनेस करना है हमारे साथ में, तो आप कर लो, पहला तरीका। बट दूसरा तरीका है कि आप इंटरेस्टिंग बना रहे हो थोड़ा कंटेंट को। क्या बोल रहे हो कि हे हेलो गाइस, देखो मैं एक स्टूडेंट हूं, और मैंने टारगेट ले लिया है कि भाई अगले 30 दिन में मेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं, या अगले 30 दिन में मैं 50 हजार कमाने वाला हूँ, और डेली जर्नी में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आप इसमें आपको अपने डेली का रूटीन बताऊंगा, मैं क्या काम करता हूँ, और मैं पैसे कमाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए आप अपना जर्नी दिखा रहे हो कि भाई सुबह सुबह आप उठे, आपने ये काम किया, फिर आपने लीड से बात करी, आपने ये किया, फिर एंड में आप बता रहे हो कि देखो मैंने इतना अर्निंग किया, या आज आज गाइस मेरा कोई भी अर्निंग नहीं हुआ है, बट आज मेरे को ये सीखने को मिला। तो ये क्या है, एक आप मिनी व्लॉग के फॉर्म में, तो ये क्या थोड़ा एंटरटेनिंग लगता है लोगों को। लास्ट में बिजनेस को, यानी आप डायरेक्टली बिजनेस प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जिस दिन आपकी अर्निंग होगी उस दिन दिखाओ देखो मैंने इतना अर्न किया। पक्का कोई एक ना एक वीडियो वायरल होगी 100%। बट आपके अंदर होना चाहिए वो कि भाई आप 30 दिन लगातार, 30 30 डेज का चैलेंज लेके प्रमोट कर सकें। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और वो भी एंटरटेनिंग तरीके से, मतलब एंटरटेनिंग थोड़ा सा होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि एकदम आ गए और रोबोट के जैसे बोले जा रहे हो कि हेलो मेरा नाम चिट्टी है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे एक दिन में इतना कैसे कमाना है। ठीक है, और समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, वॉइस ओवर कहीं और जा रहा है, एडिटिंग कुछ और जा रही है, वीडियो कहीं और जा रही है। तो ऐसे वीडियो वायरल नहीं होती है। समझ रहे हो आप? वीडियो कब वायरल होगी, जब अमेजिंग, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें बहुत अच्छा कैमरा होनी चाहिए, बहुत अच्छा नहीं, एडिटिंग जरूरी होती है इसमें थोड़ा सा बनाने के लिए अच्छा, थोड़ा सा जैसे कि उस पर टेक्स्ट चल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हो, पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा मैटर करता है। ठीक है, आपने जो क्लिप्स लिए हैं वो किस एंगल पे लिए हैं, वो सब थोड़ी सा मैटर करते हैं बस। बाकी अगर वीडियो क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी भी नहीं है, तो भी ऐसे वीडियोस जो है वायरल हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो इतने सारे तरीके मैंने आपको दिए, अब आप सभी लोग, आप इनमें से देखो कोई दो कैटेगरी चूज करो अपना फेवरेट, जो आपको लग रहा है कि सर ये 2 कैटेगरी वाला काम, मतलब इस 2 कैटेगरी का कंटेंट मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, वो आप मेरे को बताओ अभी लिख के चैट बॉक्स में।
और ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देना, सोच के बोलना है कि आपके पर्सनालिटी को कौन सा सूट करता है। अब जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे, तो मैं तो हर टाइप के कंटेंट बना सकता हूँ मैं, क्योंकि हर टाइप के मैंने बनाए हुए हैं। बट मेरे जो दो बेस्ट आप पूछोगे, वैल्यूबल कंटेंट एंड उसमें आप ले लो जैसे हिलेरियस मीम कंटेंट, ये भी मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ मैं। क्योंकि मेरा मतलब बाय पर्सनालिटी के अंदर ही मेरी वो ह्यूमर घुसा हुआ है, मतलब हर चीज में मेरे को बहुत अच्छा लगता है मीम्स देखना भी और मीम्स क्रिएट करना भी। और बहुत सारे हमारे हैं अलग से मीम पेजेस भी हमने बना रखे हैं। तो ये सारी चीजें हैं मस्त एकदम। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं ऐसे कंटेंट बहुत अच्छे बनाता हूँ। बाकी आपका क्या, आप किस पे बनाना चाहोगे? दो बताने, कोई दो। ये देखो मैंने इतने अच्छे अच्छे आइडियाज दे दिए आपको, अब आपको चूज करना है कि यार ये कैटेगरी मेरे लिए सूट करेगी, और उसके हिसाब से फिर आपको कंटेंट बनाना है। सचिन ने लिखा मिनी व्लॉग एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि वैल्यूएबल कंटेंट एक तरीके से, ठीक है। और शुभम साहु लिखते रील्स क्रिएटिंग, अरे रील्स क्रिएटिंग करोगे बट कौन सी कैटेगरी में, वही पूछा मैंने। तो इंस्टाग्राम टेम्पलेट यूज करके वीडियो बना सकते हैं। इंस्टाग्राम टेम्पलेट मीन्स किसी और का वीडियो? अनम्यूट करो आप। इंस्टाग्राम टेम्पलेट मीन्स? सर जो ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स होते हैं उस पर खुद ही की क्लिप्स ऐड करके वीडियोस हाँ हाँ डालना। हाँ, कर सकते हो। वैल्यूएबल 1 मिनट हैक, ठीक है। ये 1 मिनट हैक किसी पे भी हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, या किसी टूल के बारे में आपको बहुत अच्छे अच्छे टूल्स के बारे में पता है, आप कुछ भी कर सकते हो। इस पे बस अच्छे अच्छे हैक्स आपको लोगों को बताने हैं कि भाई लोग आपको करें, मतलब फॉलो करें, ठीक है। अब बात आती है सर, आपने कैटेगरी तो हमको समझा दी, ठीक है, समझता है अपने को भाई इस कैटेगरी में वीडियो बनाना है। अब मेन है कि भाई कंटेंट आइडियाज कहाँ से ढूंढना है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, दो निश पे वर्क करेंगे तो दोनों पे सेपरेट पेज रहेगा, राइट। देखो अगर दो निश पे अगर आप काम करोगे तो दो निश पे आप कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि दो निश आपके आपस में कंबाइन हो रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं आपको, कि अगर मान लो मेरे दो निश निकल रहे हैं, एक एआई प्लस एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं एआई और एफिलिएट मार्केटिंग को कनेक्ट कर सकता हूं मैं, ठीक है। अगर मान लो एक मेरा आ रहा है सेल्स और एक मेरा मेरा आ रहा है मार्केटिंग, तो दोनों मिलते जुलते टॉपिक है, तो मैं दोनों को कंबाइन कर सकता हूं। अगर मेरा एक आ रहा फाइनेंस और एक मेरा आ रहा है करियर ग्रोथ, तो उन दोनों को भी आप कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। बट अगर मान लो एक निश आपने सोचा फूड का, एक निश सोचा आपने बिजनेस का, तो फूड और बिजनेस शायद आपस में मैच हो पाए, नहीं हो पाएगा। आपका है एक एक निश आपका डांस का, एक निश आपका बिजनेस का, क्या डांस और बिजनेस आपस में कंबाइन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो आपको सोचना है कि आपके जो दो निश है वो आपस में कंबाइन हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर कंबाइन हो पा रहे हैं तो साथ में लेके चल सकते हो, नहीं तो फिर डिफरेंट डिफरेंट दो अलग अलग पेजेस बनेंगे, ठीक है। मिनी व्लॉग एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये कंबाइन हो सकता है, 100% हो सकता है ये। आपको अपना डेली का दिनचर्या दिखाओ, आप उसमें क्या कर रहे हो आप डेली, ठीक है। बट एक एक समझ रहे हो, एक वो होना चाहिए कि और आपके ऑडियंस को पता रहे कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली exactly। तो आपको डे वन पे जो वीडियो बताओगे ना, उसमें आपको पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, ये जो चैलेंज आप ले रहे हो या जो वीडियोस आप क्रिएट कर रहे हो, ये किस बेस पे कर रहे हो। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे आपको मैं बताऊंगा कि अभी दो लड़के बड़े वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी एक ठेकुआ कंपनी बनाई है। दो छोटे छोटे बच्चे, देखा आपने एक वीडियो बहुत वायरल होती है कि हमने एक साल में 1 करोड़ की ठेकुआ कंपनी का बनाने का चैलेंज लिया हम दोनों दोस्तों ने मिलके। उनकी सारी रील वायरल होती है, ज्यादा रील नहीं है उनकी, सारी वायरल होती है जितनी भी डाली है। समझ रहे हो आप? तो लोग जर्नी देखना चाहते हैं, तो सिमिलरली आप भी ऐसा कर सकते हो कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने चैलेंज लिया है कि मैं आने वाले 3 महीने के अंदर कैसे मैं 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट करूंगा। समझ पा रहे हो आप? अब उस पर कॉन्सेप्ट सोचो कि आपको डेली क्या क्या डालना है, कैसे कैसे चीजों को करना है, ठीक है। अब आइडियाज के ऊपर आते हैं कि कंटेंट आइडियाज आपको कहाँ से ढूंढने हैं और कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ कहाँ से आप कंटेंट आइडियाज ढूंढ सकते हो। देखो सबसे पहला कंटेंट आइडिया ढूंढने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, यूट्यूब के आप सर्च से ढूंढ सकते हो आप। यूट्यूब का जो सर्च बार है ना, वहां से आप ढूंढ सकते हो कि आप आपको कैसा मतलब कंटेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी लाइव आपको बताता हूँ कैसे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट।
देखो आपको, देखो फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आया माइंड में, कोई निश आया माइंड में, अब एफिलिएट मार्केटिंग एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि भाई अब मेरे को इस पे वीडियो बनानी है, क्या क्या टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, और यूट्यूब पे अब जैसे मैंने यहाँ पे जैसे एफिलिएट लिखा, देख पा रहे हैं आप? जैसे मैंने यहाँ पे एफिलिएट लिखा तो नीचे देखो मेरे को अपने आप सजेशन आने शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ये वो टॉपिक्स होते हैं जिन पे लोग बहुत ज्यादा चीजों को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो ये टॉपिक हमेशा से ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सिर्फ एफिलिएट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, पहला टॉपिक आपका हो गया। एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाएं, तो एफिलिएट अकाउंट पर्टिकुलर जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं अलग अलग, तो उस पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। फिर इस एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगनर, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग फुल कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, एफिलिएट मार्केटिंग तमिल, एफिलिएट मार्केटिंग तेलुगु, एफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन, व्हाट इज अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये भी एक कंटेंट बन गया, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग देखो अलग अलग चीजें दिखा रखी है इसमें। अब आपको और कैसे कंटेंट को सर्च करना है, अब आपको यहाँ पे लिख लेना है एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट की जगह अब एक एक आपको वर्ड टाइप करते चलना है, जैसे ए में यहाँ पे टाइप करूंगा तो यहाँ पे आ जाता है एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाएं, एफिलिएट अकाउंट फ्लिपकार्ट, एफिलिएट ऐप, ठीक है। अब एक एक वर्ड आपको डालते चलना है यहाँ पे जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना। अब ए हटा के मैं बी डालूंगा तो देखो आ गया एफिलिएट ब्लॉगिंग, एफिलिएट बिजनेस, तो ये अलग अलग देखो, एफिलिएट बिजनेस आइडिया, एफिलिएट बूट कैंप, अलग अलग आ रहा है ना। अब इसको मैं बी को हटा के सी को डालूंगा मैं, तो देखो एफिलिएट कोड क्या होता है, ये एफिलिएट कोर्स अलग अलग आ गया। अब मैं डी को यहाँ पे डालूंगा, एफिलिएट डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट डैशबोर्ड, देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं इसमें। फिर ई को मैं डालूंगा एफिलिएट अर्निंग, तो इस टाइप से आपको एक एक वर्ड टाइप करते चलना है और आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें पता लगती जाएंगी कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से ये पहला तरीका है जिससे कि आप अपने कंटेंट को उसको सर्च कर सकते हो, आइडियाज को, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया यूट्यूब का सर्च बार। अब दूसरा जो तरीका है, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, ठीक है, इंस्टाग्राम के सर्च बार पे, ठीक है। इंस्टाग्राम के सर्च बार पे जाना और जो भी कैटेगरी का आप कंटेंट ढूंढ रहे हो ना वो टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको क्या करना है, सर्च बार में इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आप आईडी सर्च करते हो लोगों की, वहां पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद आपने देखा नीचे ऑप्शन आता है कि आपको किसी अकाउंट को ढूंढना है, पर्सन को ढूंढना है, रील को ढूंढना है, ऑडियो वीडियो क्या ढूंढना है, तो वहां पे जो रील का ऑप्शन आता है ना उस पर सेलेक्ट करना है आपको। सर्च करने के बाद रील पे क्लिक करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग से सारे रिलेटेड जितने भी रील्स होंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मान लो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ढूंढना है तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टाइप करोगे, वहां पे रील पे क्लिक कर दोगे सर्च बार में जाके, तो वहां पे सारे जितने भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे रील बने होंगे सारे आ जाएंगे, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि आपके जिस भी निश में आप काम कर रहे हो, आपके निश के 10 जो टॉप क्रिएटर हैं उनके अकाउंट को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग पे कंटेंट बना रहे हो तो आप 10 लोगों को सर्च कर लो, आप वीडियो एडिटिंग पे बना रहे हो तो जो वीडियो बेस्ट एडिटर है, ठीक है, इंडिया में जिनके ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, उनके अकाउंट आप फॉलो कर लो और वो देखो किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं, उनके टॉपिक्स को आप वहां से आइडिया ले सकते हो, जरूरी नहीं कि कॉपी करना है एग्जैक्टली, सेम आइडिया ले सकते हो आप। अब आप बोलोगे सर जो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है क्या वो लोग देखेंगे, ऑफ कोर्स देखेंगे। अगर एक वीडियो को आप 1,000 तरीके से बार बार बना रहे हो लेकिन अलग अलग तरीके से बना रहे हो तो लोग देखना पसंद करते हैं। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो एक सॉन्ग है, ठीक है, वो 1950 में बन चुका ऑलरेडी, पुराना सॉन्ग है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या वो सॉन्ग आज नहीं चलता है? चलता है। कैसे चलता है? लोग उन्होंने कवर बना के डाला होता है। कई लोगों ने बॉलीवुड में ले लेते हैं उसको नया करके, कई लोग गिटार के वर्जन में बना लेते हैं, कई लोग उसको सितार के वर्जन में बना लेते हैं, यानी कि कवर सॉन्ग्स है जो आज भी चल रहे हैं, जो कब गाए हैं आज से 50 साल 60 साल पहले। तो ऐसा नहीं है कि जो वीडियो बन गई है वो कभी बनाई नहीं जा सकती है, बनाई जा सकती है, लोग अलग अलग तरीके देखना चाहते हैं। समझ पा रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है हाउ टू मेक पैसिव इनकम, तो पैसिव इनकम किस तरीके से बनाएं, क्या ये वीडियो आज से कितने साल, 10 से 10 साल पहले भी बना रखी होगी किसी ने वीडियो, अभी आप रिसेंट में देखोगे तो हो सकता है 1 महीने पहले भी किसी ने वीडियो बना रखी हो, बट लोग आपका वीडियो भी देखेंगे कि आप उसमें क्या नया बता रहे हो। एग्जाम्पल्स नए हो सकते हैं, तरीके कुछ नए हो सकते हैं, बताने का तरीका थोड़ा नया हो सकता है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से आइडिया ले रहे हो तो ये सोचो कि नहीं सर जो ऑलरेडी कंटेंट बन चुका है हम कैसे बनाएंगे, वो वीडियो कौन देखेगा, लोग देखते हैं। तो तीसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। चौथा तरीका है, मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ, उस टूल का नाम है answerthepublic.com। इसके ऊपर आप टॉपिक डाल दो, इसके ऊपर आपको अलग अलग कंटेंट आइडियाज मिल जाते हैं। क्या नाम है वेबसाइट का? answerthepublic.com। ये एक वेबसाइट है, टूल है, जहाँ जिसको लोग कंटेंट रिसर्च के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करते हैं, ठीक है। समझ आया आपको?
answerthepublic.com, उसमें जाना है। answerthepublic.com लिखोगे, वहां पे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, वहां पे टॉपिक डालना है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक पे वीडियो आपको अलग अलग क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, वो आपको लाके दे देगा। ठीक है। ये इसके अलावा जो सबसे और भी तरीके हैं कंटेंट को ढूंढने के। ठीक है। इसके लिए आप amazon किंडल जानते हो आप लोग? मैं ऐसे ऐसे तरीके बता रहा हूँ आपको जो कभी बता भी नहीं सकता है कोई, ये कोई क्रिएटर ही बता सकता है जो अच्छे से जिसने यूज किया हो। तो ये सारे तरीके हम अपने, जब हम लोग वर्कशॉप करते हैं उसके अंदर ये तरीके हम, जो एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा हूँ उनको हम बताते हैं, सिखाते हैं कैसे करना है। तो amazon किंडल एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ से आप कंटेंट आइडियाज ले सकते हो। amazon किंडल क्या है, बेसिकली ई बुक का एक प्लेटफॉर्म है। ई बुक जानते हो आप, जो पीडीएफ के फॉर्म में बुक्स होती है उसको ई बुक बोलते हैं। ठीक है। जो बुक, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिच डैड पुअर डैड बहुत फेमस बुक है। ठीक है। उस बुक को अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ रहे हो तो वो ई बुक होता है। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे बुक्स जो है amazon किंडल किंडल पे अवेलेबल है वो। ठीक ठीक है। amazon किंडल पे वो सारे अवेलेबल है। आपको क्या करना है, amazon किंडल पे वो सारे पेड रहते हैं, लेकिन जब amazon किंडल पे जाके कोई बुक का नाम सर्च करते हो ना, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है इनसाइड द बुक। इनसाइड द बुक में क्या है, आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेस के ऊपर कोई, आपका आपका निश है बिजनेस और आप बिजनेस पे कंटेंट बनाना चाह रहे हो, तो वहां पे बिजनेस में बहुत सारी आपको ई बुक्स मिलेंगे। उनके आप उसमें देखो, इनसाइड द बुक में क्या क्या टॉपिक्स पे उन्होंने बना रखा है, वो टॉपिक्स वहां से आप निकाल सकते हो और उसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो। ठीक है। या इसके अलावा एक बेस्ट तरीका और है, इसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया हुआ है। ठीक है। वो है, आपने कभी उसको सब्सक्राइब किया, कुकू एफएम को? ऐड देखिए कभी कुकू एफएम की। एप्लीकेशन है कुकू एफएम, जो कि बहुत 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 मतलब सस्ता है, बहुत नॉलेजेबल है। हम क्या करते हैं कि हम 100 150 रुपए 200 रुपए मोमोज खा जाते हैं, इधर उधर खर्च कर देते हैं पार्टी करने पे, बट ऐसे टूल्स को कभी हम सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं समझते और कहते हैं कि हमारी नॉलेज नहीं बढ़ रही है। मैंने बहुत टाइम तक सब्सक्राइब किया हुआ था इसको। ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आइडियाज मेरे को मिले यहाँ से। ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वहां पे कई बार क्या होता है ना कि अपने को रिसर्च करना, ये सारी चीजें ना थोड़ी बोरिंग टाइप हो जाती है, तो जब कोई ऑडियो हम सुनते हैं ना कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में, तो हमको याद भी जल्दी हो जाती है। ठीक है। और वहां से हमको कंटेंट आइडियाज भी बहुत सारे मिल जाते हैं। एक बार मेरे को एक टॉपिक दिया गया था, मेरे को ऐसा ऑफलाइन ट्रेनिंग करना था। कौन सी कंपनी, कोई एमएनसी कंपनी थी गुजरात में, ट्रेनिंग किया था मैंने एक जगह। तो मेरे को टाइम, गोल सेटिंग पर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बोलना था। हालांकि गोल सेटिंग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं बोल सकता हूँ काफी अच्छा, बट जब आप हायर लेवल पे ट्रेनिंग देने जाते हो ना, तो आपके पास बहुत प्रैक्टिकल और अच्छी चीजें और स्टोरीज होनी चाहिए। मान लो 1 घंटे का सेशन है, आप बोल सकते हो 10 तरह की चीजें, बट अगर आपको वही सेशन 4 घंटा 5 घंटा देना है, तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए, आपके पास स्पेशली स्टोरी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुकू एफएम को मैंने सर्च किया। ठीक है। उसको सब्सक्राइब किया। पहला सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता आता है, मेरे ख्याल से 29 30 या 49 रुपए का आता है। 50 रुपए में 1 महीना आपको दुनिया की सारी बुकें मिल जाएंगी ऑडियो बुक में। ठीक है। दूसरे महीने 100 रुपए लेना स्टार्ट करते हैं वो। तो सोचो, 100 रुपए में मैंने वहां पे, मेरे को कम से कम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अलग अलग बुक्स मिली। वहां पे मैंने स्टोरी सुनी, और वहां पे स्टोरीज क्या होती है, छोटे छोटे फॉर्म में होती है, ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। एक बुक को उन्होंने 10 चैप्टर के रूप में बनाया होता है। ठीक है। चैप्टर 1 होगा 12 मिनट का, फिर कोई 8 मिनट का। उसको कान में लगा लो, सुनते रहो, मस्त एकदम, चल रहे हो, बैठ रहे हो, खाली बैठे हो, सो रहे हो, कुछ भी करो, कान में लीड लगा के सुनो आप। स्टोरी टेलिंग होती है, इतना बड़ी याद हो जाती है आपको, क्योंकि उसमें कैरेक्टर के थ्रू बताया होता है। ठीक है। अब वहां से मैंने स्टोरी निकाली, उसको अच्छे से मैंने जाके प्रेजेंट कर दिया, तो कंटेंट आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वो आइडियाज हैं जो आपको जिंदगी में कोई नहीं बता सकता, बट यहाँ से बहुत अच्छे कंटेंट आइडियाज मिलते हैं आपको। पर शर्त है कि आप करना चाहते हो, बहुत कंटेंट आइडियाज मिलते हैं आपको। ठीक है। और सबसे बेस्ट है कि आप सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने नॉलेज के ऊपर। तो आप हर महीने जो भी सेल करते हो, उसमें से एटलीस्ट आप 500 रुपये किसी बुक पे खर्च करो आप। एटलीस्ट 500 रुपये। मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। अगर आपको झूठ लगे तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास में, अलग अलग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अलग है, स्पिरिचुअल बुक्स हैं बहुत पढ़ता हूँ मैं, अलग अलग चीजें हैं। मतलब नॉलेज जितनी लोगे आप, उतना मतलब आपको फिर कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से बनाए आइडियाज, क्योंकि देखो, जो यहाँ पे रहता है ना वही यहाँ से निकलता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यहाँ पे कुछ जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे अलग चीजें जा रही हो, तो यहाँ से कंटेंट आएगा कैसे? हमने यहाँ पे कभी फीड ही नहीं किया चीजों को, क्योंकि जो चीज यहाँ जाती है वही यहाँ से निकलेगी। अगर यहाँ पे अच्छा अच्छा नॉलेज गया है, मान लो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट आपने सुने हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे बिजनेस पे अच्छे कंटेंट बनाना चाहता हूँ, कुछ मत करो, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पॉडकास्ट देखना शुरू कर दो, उनके इंटरव्यूज देखना शुरू कर दो। ठीक है। बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, उनके द्वारा लिखी हुई जो बुक्स हैं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने, इतने नॉलेज, इतना आइडियाज आ जाएगा कि आप खुद का अपना एक पेज बना के शेयर कर सकते हो आप। समझ आ रहा है? तो कुको एफएम, amazon किंडल, ये भी एक अच्छा तरीका है।
ठीक है, 100 रुपया लगता है, आराम से आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे। अब इसके बाद में एक और आता है, वो तो है सबसे अपना बेस्ट है, दैट इज चैट जीपीटी। अगर आपको 99 रुपये भी खर्च नहीं करने तो चैट जीपीटी सबसे बेस्ट है। चैट जीपीटी पे जाओ, कुछ भी लिख दो, और आजकल तो यार वो भी आ गया है ना, वो आपके व्हाट्सएप पे भी आता है, वो एआई वाला आता है ना, मैसेंजर एआई करके आता है, व्हाट्सएप पे भी आता है। हालांकि वो इतना एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं देता है, मैंने उसको चेक किया हुआ है, बट अब चैट जीपीटी का एप्लीकेशन वो फ्री में रहता है, चैट जीपीटी उसको आप डाउनलोड करके रख लो, आपके फोन में हमेशा रहना चाहिए। वहां से आप कुछ भी कंटेंट आइडियाज ले लो। आपका टॉपिक है मान लो मेक मनी ऑनलाइन, आप चैट जीपीटी जाके हिंदी में लिख दो आप कि मेरे को 50 ऑनलाइन पैसा कमाने के तरीके बताओ, लिटरली वो बता देगा आपको। 50 वो तरीके लिख के दे देगा कि ऐसे ऐसे तरीके। अब हर एक टॉपिक पे आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। मान के चलो आपने अपना पेज बना लिया है मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, अब आपको है कि भाई मेरे को हर महीने 12 वीडियो बनानी है, और हर वीडियो में मेरे को नया कोई बिजनेस आइडिया देना है लोगों को। चैट जीपीटी आपको हजारों बिजनेस आइडियाज दे सकता है, सोचो आप कितना कंटेंट आइडियाज है आपके पास में। कुछ नहीं, चैट जीपीटी पे लिखा कि भाई मेरे को 50 ट्रेंडिंग ऑनलाइन बिजनेस करने के तरीके बता दो, 50 आ गए आइडियाज लिखे हुए। हर आइडिया के ऊपर पर्टिकुलर आपको क्या करना है, खुद से रिसर्च कर लेना है। चैट जीपीटी को बोलो, फॉर एग्जाम्पल आपने चैट जीपीटी बोला, आप 5 तरीके बताओ ऑनलाइन बिजनेस के, उसने बोल दिया ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, अलग अलग बता दिया। अब आप उसको नीचे लिख दो कि एफिलिएट मार्केटिंग को एक्सप्लेन करो, वो उस पर पूरी कहानी लिख के दे देगा, तो आपका हो गया ना, एक अच्छा वीडियो क्रिएट हो गया आपका। तो ऐसे कंटेंट रिसर्च करते हैं, समझ रहे हो आप। आइडियाज लिया, अब ऐसा नहीं है कि पूरा कॉपी कर देना है, ब्रेन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ब्रेन आपका, क्योंकि चैट जीपीटी भी किसी इंसान ने बनाया है, समझ रहे हो आप। चैट जीपीटी को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना लाइफ में। हाँ, अगर नए हो, नहीं समझ में आ रहा, आप यूज करो, बट बहुत ज्यादा टूल्स को अगर हावी होने दोगे तो आपका खुद का जो होता है ना माइंड, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे बोलते हैं, वो स्किल चली जाती है आपकी फिर। मैं कभी भी चैट जीपीटी का सहारा नहीं लेता हूँ, बहुत बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे को 100 बार कंटेंट बनाना पड़ रहा है तो मैं 100 में से 1 या 2 बार ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, वरना सारे कंटेंट मेरे ओरिजिनल खुद के होते हैं, वो खुद के एक्सपीरियंस पे होते हैं वो, ठीक है। तो मैंने करीबन आपको कितने सारे बता दिए तरीके, तो ये बेस्ट तरीके हैं, आप यहाँ से आप ले सकते हो कंटेंट आइडियाज। और आपको किसी को भी कहीं से भी कुछ भी कंटेंट आइडियाज लेने की जरूरत नहीं, ये सारे मैंने बेस्ट तरीके बताए हैं आपको। और इसमें मैंने गूगल का नाम भी नहीं लिया, सोचो आप। यूट्यूब का सर्च बार बोला आपको, आंसर द पब्लिक.com, चैट जीपीटी, अच्छे क्रिएटर से जाओ, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, उनसे आप सीखो, ठीक है। और ये जो अमेजोन किंडल बता, और ये कुको एफएम वाला मैंने बताया, ये सबसे बेस्ट है, यहाँ से बहुत अच्छे कंटेंट आइडियाज मिलेंगे आपको, ठीक है। इतना क्लियर हुआ तो प्लीज क्लियर लिखो आप। शुभम भाई क्या हो गया, बीमार उमार हो क्या आप? आपको पूछ रहा हूँ भाई, बीमार हो क्या, क्या हो गया? आप ऐसे लेटे हुए हो, ऐसे कपड़े उपड़े खोल के, आप क्या कैसे पार्क वर्क में आए हो क्या घूमने के लिए? मतलब एक एक से आदमी है यार, कसम से सैल्यूट है मेरा ऐसे लोगों को। उसको मैं जब से देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ मैं। अभी मेरी मेरी पर्सनल मीटिंग होती है ना, डांट के भगा दिया होता मैंने, अभी मैं क्या बोलूँ, किसी और की मीटिंग है, कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं भी। कभी देख रहा हूँ 6 पैक ऐप दिखा रहा है, कभी ऐसे कौन नंगा कौन बैठता है मीटिंग में यार, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। बताओ, ऐसा लग रहा है बोतल चढ़ रहा है, बीमार है, हॉस्पिटल में लेटा है, क्या है भाई, क्या परेशानी क्या है? अजीब आदमी है यार, दुखी आत्मा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। कंटेंट आइडियाज हो गया हमारा, अब बात करते हैं थोड़े बिगिनर्स के लिए, कि जो लोगों को नहीं समझ में आता कंटेंट कैसे डालना है, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो एक आप फॉर्मूला को फॉलो कर सकते हो, जो हमारा 2021 से चला आ रहा है, बहुत पुराना फॉर्मूला है, दैट इज VIRP, वर्क फॉर्मूला बोलते हैं इसको। वर्क वर्क मतलब VIRP। अगर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा तो ये चार चीज को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। VIRP, VIRP का मतलब होता है V फॉर वैल्यूबल कंटेंट। हफ्ते में 4 वीडियो, 4 कंटेंट आपको बनाना है, चाहे वीडियो के फॉर्म में बनाओ चाहे पोस्ट के फॉर्म में बनाओ। पहला, मान लो मंडे है, मंडे को आपको कंटेंट डालना है, तो मंडे को आपने क्या डाल दिया, मंडे को डाल दिया आपने वैल्यूबल कंटेंट। आई फॉर होता है इंस्पिरेशनल, ठीक है, यानी कि मोटिवेशनल। फिर दूसरा कंटेंट आपने एक दिन छोड़ के कोई मोटिवेशनल चीज डाल दी, चाहे वो खुद के वॉइस में डाली, चाहे कुछ भी आपने डाल दिया। तीसरा होता है टेस्टिमोनियल, VIR, आर मतलब रिजल्ट हो गया ना, तो रिजल्ट को टेस्टिमोनियल बोलते हैं। टेस्टिमोनियल के फॉर्म में आप अपने टीम का कुछ है वो प्रेजेंट कर दिया कि देखो हमारी टीम में लोगों ने इतना अर्न किया, ऐसे किया। फिर लास्ट का जो P होता है, P फॉर प्रमोशनल। तो आप इसको लेके चल सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, कि सर आपने जो बताया अच्छा तो लगा सुनने, बट समझ नहीं आ रहा कैसे करें, आप इसको फॉलो करो, VIRP।
एक दिन वैल्यूएबल कंटेंट डालना है, एक दिन इंस्पिरेशनल मोटिवेशन वाला डालना है, एक दिन रिजल्ट डालना है टीम का, ठीक है, और एक दिन अपने को प्रमोशन करना है। डेली प्रमोशन नहीं करना है फिर भी, ये इस फॉर्मूले को आप लेके चल सकते हो। क्लियर? अब इसके बाद में सचिन ने मेरे से पूछा था कि सर वायरल वीडियोस कैसे बनाते हैं, वायरल कंटेंट कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमको वायरल का मतलब समझना पड़ेगा कि वायरल का क्या मतलब होता है। वायरल के देखो दो मतलब होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि वायरल का मतलब जो मोस्टली लोग समझते हैं कि हमारी वीडियो मिलियन में चली गई, ठीक है, हमने कोई वीडियो डाला उसके ऊपर मिलियन व्यूज आ गए, लाखों व्यूज आ गए, वो वायरल हो गया कंटेंट आपकी नजर में। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई नया अकाउंट बनाया है, ठीक है, उस पर आपने 10-20 वीडियो डाली, आपको 200 400 500 व्यूज आ रहे थे, और उस पे किसी वीडियो के ऊपर 10,000 ही व्यूज आए, लेकिन 10,000 व्यूज में कम से कम आपको 100 लीड आ गई, और 100 लीड से आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, ठीक है। आपको 10,000 व्यूज आए थे किसी वीडियो पे, उस पे 100 लीड आ गई, 100 लीड में मान लो आपने 10-12 हजार रुपये कमा लिए, ठीक है। तो एक वीडियो जिसपे 10,000 व्यू आए, जिससे आपने 10-12 हजार कमा लिए, बट एक ऐसा वीडियो जिसके ऊपर 5 लाख व्यूज थे बट आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे आप? वो जिसमें आपको फायदा हुआ कम व्यूज में, या वो जिसपे ज्यादा व्यूज आए? तो देखो वायरलिटी का मतलब ज्यादा व्यूज से नहीं है, ज्यादा लाइक से नहीं है, ज्यादा कमेंट से नहीं है, ठीक है। वायरलिटी का मतलब है कि आपने जो गोल रखा है वो गोल आपका पूरा हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब पे एक मान लो कोई डॉक्टर था, ठीक है, डॉक्टर डेंटिस्ट, वो क्या करता था, अपने वीडियोस बनाता था कि अपने दांतों का हेल्थ कैसे रखना है, आप कैसे ये सारी चीजें ठीक रख सकते हो, तो इस पे वीडियो बनाता था, ठीक है। और वो बीच बीच में वहीं से अपने क्लाइंट्स भी लेके आता था, अगर उसको क्लाइंट चाहिए होते तो वो वहीं से भी किसी वीडियो से अपना नंबर दे देता था कि भाई अगर आपको कोई टीथ प्रॉब्लम है या कुछ जानना है, कंसल्टेशन करना है, तो ऐसे। आप उसके नॉर्मल कितने 600 700 800 10 ऐसे व्यूज आते थे उसके। बट एक वीडियो ऐसा गया जिसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं, 20,000 व्यूज आ गए, और उस 20,000 व्यूज से उसको कम से कम 5 से 6 अच्छे क्लाइंट मिल गए। तो उसके लिए वो वीडियो वायरल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ आप? हालांकि व्यूज उसको 20,000 ही गए, बट उसके लिए वो तो वही हम बोलते हैं कि अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, और उससे अगर आपका जो गोल है, जो आपने गोल रखा है, लीड्स का रखा है या जो भी आपने रखा है, वो अगर वो चीज पूरी हो रही है, तो उसका मतलब वो वायरल होता है। तो वायरल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई लाखों व्यूज आए तो ये अपना, कम व्यूज में भी बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यूट्यूब को मैंने सीरियसली लिया ही नहीं कभी, मैंने सिर्फ यूट्यूब को इसीलिए बनाया था कि मेरे को लीड चाहिए, मेरे को अपना बिजनेस प्रमोट करना है, ठीक है। अब तो मैंने वीडियो भी डालनी छोड़ दी। मैंने यूट्यूब को सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैं अपना, वो टाइम पे मैं एफिलिएट, मेरे पास कोई भी ब्रांड नहीं था, कुछ नहीं था, मैं खुद भी नया नया था। तो मेरे को था कि बस जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था कि वहां उसका प्रेजेंटेशन वीडियो मेरे को खुद से बना के डालना है, और वहां से मैं लीड जनरेट कर लूँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मेरी कुछ वीडियोस होती थी, ठीक है। तो मैंने इस पर्पज से डाला था। और उसके बाद में वहां से मतलब सब्सक्राइबर भी बढ़ने शुरू हो गए। फिर यूट्यूब से करीबन मैं अभी तक, मैं अगर आपको बताऊं तो करीबन $7,000 मैं वहां से कमा चुका हूँ, पैसिव इनकम। हालांकि मैंने कभी पैसा कमाने के लिए मैं किया ही नहीं था, मैंने सिर्फ किया था कि मेरे को लीड्स आ जाएं, और वहां से मेरे को पर्सनल मेंटोरशिप, अभी तक पता है यूट्यूब से मैं कितनी पर्सनल मेंटोरशिप दे चुका हूँ। उतने कई लोग एफिलिएट मार्केटिंग में एफिलिएट करके भी नहीं कमा पाते जितना मैं यूट्यूब से सिर्फ मेंटोरशिप दे चुका हूँ। करीबन 20-25 लाख रुपए की मैं मेंटोरशिप दे चुका हूँ सिर्फ यूट्यूब से, सोच के देखो आप। समझ पा रहे हो आप? यूट्यूब से उतना ही, इतने कम 25,000 सब्सक्राइबर ही हैं, अभी भी ज्यादा नहीं है। बट वो 25,000 क्वालिटी वाले हैं, क्वालिटी वाले लोग बनाए मैंने, समझ रहे हो आप? उस 25,000 में से करीबन 10-12 हजार तो मेरे व्हाट्सएप पे ही होंगे। तो ये होता है क्वालिटी, आपने ऑडियंस क्रिएट करी, उससे आपने बेनिफिट लिया, समझ पा रहे हो आप? देखो आप आपके जो कंपनी में सचिन जी है ना, वो भी यूट्यूब से ही, बहुत सारे लोग, बहुत कंपनी के जो अच्छे अच्छे टॉप अचीवर्स हैं, सब लोग मेरे को यूट्यूब से मोस्टली कनेक्ट होते हैं। जो मैंने अपनी पहले की, अब तो मैं नई वीडियोस डालता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियोस डालूं वहाँ पे, ठीक है। तो भी सोचो कि यूट्यूब इतना कंटेंट क्रिएशन इतना फायदा करता है कि अगर आप सही से कर रहे हो, सही ऑडियंस के लिए कर रहे हो, तो आपको इतना फायदा यूट्यूब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको हो सकता है, ठीक है। तो वायरल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है, कोई वीडियो अगर वायरल होती है तो उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? आप अपनी समझ से बताओ कि किस वजह से वीडियो वायरल होता है। एडिटिंग की वजह से होता है, अच्छा कैमरा होता है इसकी वजह से होता है, किस वजह से होता है आप बताओ मेरे को? आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे ना जिन पे मिलियन मिलियन व्यूज होंगे, तो आपको क्या लगता है वो वीडियो क्यों वायरल हुआ होगा? बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। एल्गोरिदम के हिसाब से डाला है, हाँ ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। और क्योंकि है सोल्यूशन देता, आई थिंक कंटेंट की वजह से। राइट, राइट, राइट।
शानू मैम ने सही बोला एकदम, कंटेंट की वजह से। कोई भी वीडियो वायरल होता है ना वो एडिटिंग की वजह से होता है ना वो, हाँ वो व्यूज लेने के लिए लॉन्ग टर्म में आपको काम कर सकता है, बट वायरल वीडियो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो एकदम ब्लर्ड होती हैं, ज्यादा क्वालिटी वाली नहीं होती, बट वो भी वायरल होती है, देखा है ना आपने? बहुत सारी ऐसी आपने वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, रैंडमली किसी बंदे ने बना दी और वो इतने मीम पेजेस पे चला गया, इतने मीम पेजेस पे शेयर होकर वायरल हो गया, हालांकि उसमें ना क्वालिटी थी ना कुछ, कुछ भी नहीं था, ठीक है, उसमें एडिटिंग भी नहीं थी तो मेन जो होता है ना कंटेंट, कंटेंट आपका क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। एक वो एक कहावत बोलते हैं, कंटेंट इज द किंग, बट अभी बोलते हैं कंटेंट इज द किंगडम। तो आप जो उसमें कंटेंट दे रहे हो, जो उसमें बात बोल रहे हो, क्या वो सामने वाले का कोई इमोशन इम्पैक्ट कर रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या कुछ कर रहा है, कोई एक ना एक इमोशन अगर वो हिट कर रहा है तो वो कंटेंट आपका वायरल हो सकता है। हाँ, इसके अलावा एडिटिंग आजकल के समय में, कंपटीशन के समय में एडिटिंग भी मैटर करता है, ठीक है, कैमरा क्वालिटी पे मैटर करता है, आप कौन से समय पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी मैटर करता है, सब मैटर करता है, बट ऊपर सबसे रहता कंटेंट ही। कंटेंट अगर बढ़िया है, एडिटिंग थोड़ी कम भी है, एल्गोरिदम नहीं भी फॉलो किया तो भी वायरल हो सकता है, बट अगर कंटेंट खराब है, एडिटिंग अच्छी है, सब कुछ, तो वायरल नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना आप। तो कंटेंट इज द किंग, आप बोल सकते हो कि भाई कंटेंट ही किंग है, क्या आप बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो। अब एक वायरल वीडियो बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी क्रिएटर को अगर आप देखोगे, तो किसी क्रिएटर के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी क्रिएटर का 1 मिलियन फॉलोअर है, ठीक है, और उसने 1,000 वीडियो डाला है, तो क्या 1,000 की 1,000 वीडियो वायरल हो जाती है उसकी? नहीं, वो 1 मिलियन तक पहुंचा है सिर्फ और सिर्फ, अब यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ और सिर्फ 100 वीडियो की बदौलत। बाकी तो 900 वीडियो ट्रायल में डले हैं उसके, समझ रहे हो आप? मेरा एक अभी है अकाउंट जिसके ऊपर है 34,000 समथिंग फॉलोअर्स हैं, वो मैंने 6 महीने पहले बनाया था। उस पर मैंने कितनी 83 वीडियोस डाली हैं, सिर्फ 83 वीडियो, 83 वीडियो है, हर वीडियो के ऊपर व्यू है, ठीक है, लेकिन मेरे को 34,000 फॉलोअर, पता है सिर्फ और सिर्फ 83 जो वीडियो है ना उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो ने हेल्प किया है। वो 10 वीडियो जिनके ऊपर 5 लाख से ऊपर व्यूज है, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसे। तो यानी 10 वीडियो ने ही मेरे को उतने 34,000 फॉलोअर तक पहुंचाया, लेकिन वो 10 वीडियो वायरल होंगी नहीं होंगी ये जानने के लिए मेरे को 83 वीडियोस डालनी पड़ी। तो आपको ये ध्यान देना है, इसमें परेटो रूल काम करता है। यू नो व्हाट इज द परेटो रूल? 80-20 रूल बोलते हैं इसको। 80-20 रूल का मतलब होता है कि क्रिएटर्स की ना 20% वीडियो वायरल होती हैं, अगर वो 100 वीडियो डाल रहा है तो 100 में से 20 वीडियो ही वायरल होंगी, चलेंगी, बाकी की 80 वीडियो नहीं चलेंगी। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि उसकी कौन सी वीडियो चलने वाली है। कई बार लोग इतना ज्यादा किसी एक वीडियो पे मेहनत कर देते हैं कि यार ये तो पक्का वायरल होगी, वो वीडियो वायरल नहीं होती है। लेकिन किसी किसी कंटेंट को वो कहते हैं ना कि ऐसे डाल देते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं तो बड़ा वायरल हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, रोड पे चलते चलते मैंने कई वीडियोस बनाई है, रोड पे चलते चलते पीछे ट्रैफिक की आवाज आ रही है, कुछ नहीं है उसमें एडिटिंग वेटिंग, बट वायरल हो गई है, 7-8 लाख व्यूज। मतलब सेव अगर आप देखोगे, उस पर लाइक देखोगे तो 2-2 3-3 लाख तो लाइक है उसके ऊपर, सोचो आप, वायरल है वो वीडियो। आप कई कंटेंट्स में मैं मेहनत करता हूँ, एडिटिंग करवाता हूँ, अच्छे से अच्छी एडिटिंग करवाता हूँ पैसे दे के कि भाई ये तो पक्का वायरल होगी, बट वो नहीं होती है। समझ पा रहे हो आप? तो इससे ये पता लगता है अपने को कि कभी भी अपने को हर वीडियो पे एफर्ट ऐसा लगाना है कि मेरी वीडियो वायरल होने वाली है, समझ रहे हो आप? अब हम ना अपनी वीडियो को, आज के टाइम पे ना अगर आप देखोगे जो नए क्रिएटर्स होते हैं या जो इंस्टाग्राम पे कुछ करना चाह रहे हैं, वो अपने वीडियोस को इतना वैल्यूएबल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं ना, वो अपनी वीडियो को वैल्यू देते हैं, वो कुछ भी डाल देते हैं। उनको बस होता है कि भाई कोटा पूरा करना है, कंटेंट वीडियो डाल के, कि इतना बोला हुआ है वीडियो डालने, कोटा पूरा, कोटा पूरा नहीं करना है। आप जिस 1 मिनट की वीडियो को देखते हो ना, आप अब जैसे मैं क्रिएटर हूं, मुझे पता है, ठीक है, अब जैसे कोई अगर ब्रांड आता है मेरे पास में, अगर मैं उससे 20,000 रुपये एक वीडियो के ले रहा हूँ, रिसेंटली मैंने इस ब्रांड का देखो प्रमोशन किया था, ये कैलेंडर का, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास पड़ा हुआ है। आपने सुना होगा साइकिल कंपनी का नाम, अमिताभ बच्चन भी इसकी ऐड करता है, साइकिल अगरबत्ती, सुना है आपने? टीवी पे ऐड भी आती है, यूट्यूब पे भी देखना आप, ये देखो इसका कैलेंडर मेरे को ये मिला हुआ है, ये भगवत गीता कैलेंडर है। तो इसको मेरे को प्रमोट करना था, ये 3500 रुपये का कैलेंडर है। इसके लिए मैंने उनसे मतलब पैसा लिया था, 1 मिनट का ही वीडियो बनाया था, बट 1 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए मेरे को बहुत सोचना पड़ा था। समझ रहे हो आप? मतलब घंटों सोचना पड़ जाता है कई बार, क्यों, स्टार्टिंग कैसे करना है, स्टार्टिंग का 10 सेकंड 20 सेकंड बहुत मैटर करता है, क्योंकि हुक अच्छा नहीं होगा तो वीडियो क्या करेंगे लोग, स्क्रॉल कर देंगे, और स्क्रॉल कर देंगे तो फिर वीडियो चलेगी नहीं। समझ पा रहे हो आप? तो आपको वीडियो एक एक मिनट की दिख रही है, बट 1 मिनट के पीछे कितना साइंस है, कितना भाई ऐसा हुक रखना है, मेन कंटेंट ऐसा रखना है, एंडिंग ऐसे करनी है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। समझ पा रहे हो आप? और आप लोग क्या है कि कुछ भी डाल देते हैं, ऐसे कैमरा मुंह उठाया डाल दिया कुछ भी, अरे जरूरी नहीं समझते इंसान कि यार वीडियो को डालूं मैं, कम से कम खुद तो देख लूं ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, लोग उसको क्यों देखेंगे। तो आज के बाद कोई भी वीडियो डालना तो बहुत सोच समझ के डालना है, क्या है भाई इसमें कुछ हम शेयर करने की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब
अब बात आती है कि सर हम वीडियो को बना तो ले, बट उसे चेक कैसे करेंगे ये डालने लायक है कि नहीं है। तो इसके लिए देखो मैं फॉर्मूला देता हूँ आपको, उसको बोलते हैं ट्रस्ट फॉर्मूला। क्या? ट्रस्ट। ट्रस्ट की स्पेलिंग लिख लो आप सब लोग अपने उसमें, TRUST, ट्रस्ट। ये ट्रस्ट फॉर्मूला है जो हमने बनाया है। और ये सब वायरल वीडियो में आपको दिखेगा। मतलब TRUST, ये पांच जो इसमें वर्ड्स हैं, इन हर वर्ड का एक एक मतलब है। अगर आपकी वीडियो में कोई भी एक या दो चीज हो रही है, मतलब मिल रही है आपकी वीडियो में, तो वो वायरल होने के चांस है कि वो वायरल हो सकता है। ठीक है। सबसे पहला है टीचेबल। पहले टी का मतलब है टीचेबल। अगर आपका कंटेंट टीचेबल है, कुछ सिखा रहा है, कुछ यूनिक चीज सिखा रहा है, तो ऑफकोर्स वो वीडियो वायरल होने का हकदार है, अगर टीचेबल है कंटेंट। दूसरा R4 होता है रिलेटेबल, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया। कंटेंट अगर रिलेटेबल है तो रिलेटेबल कंटेंट सबसे ज्यादा शेयर होते हैं, सबसे ज्यादा शेयर होते हैं रिलेटेबल कंटेंट। U4 होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब काम आने वाला कंटेंट बता दिया आपने या कुछ वैसा, तो वो यूटिलिटी उसको बोलते हैं। S4 होता है सोशल इम्पैक्ट। आपका कोई ऐसा वीडियो है भाई जो इम्पैक्ट डालेगा, भाई ऐसा आपने डाला है कि भाई अगर इसको मैंने डाला तो भाई बहुत अच्छा ही जाने वाला है, लोगों को बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है कुछ इस कंटेंट से। ठीक है। और T4 और लास्ट वाला जो टी होता है उसको बोलते हैं टेंटपोल, यानी ट्रेंडिंग। कि अगर वो कुछ भी अगर मान लो टीचेबल नहीं है, रिलेटेबल नहीं, बट अगर वो ट्रेंडिंग है, म्यूजिक ट्रेंडिंग म्यूजिक पे है, तो वो भी वायरल हो सकता है। ठीक है। तो इस पांच चीज में से कुछ ना कुछ एक चीज आपके कंटेंट में होना चाहिए। या तो वो ट्रेंडिंग होना चाहिए, जो अभी चल रहा है, कुछ भी ट्रेंडिंग है, डायलॉग है, म्यूजिक है, कुछ भी उस पर होना चाहिए। या आप कोई सोशल इंपैक्ट डाल रहा हो, ऐसा कंटेंट हो, काम आने, यूजफुल हो लोगों के लिए। ठीक है। R4 रिलेटेबल हो, या T4 टीचेबल हो। तो आप जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप देखेंगे वीडियो को कैसे है। अब वीडियो बनानी कैसे है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत डीपली बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं, जो शायद ही कोई कंटेंट क्रिएशन में बताए। समझ रहे हो आप? अब कंटेंट बनता है कैसे, एक वीडियो जब बनती है उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, देखो। एक जब वीडियो बनाई जाती है उसको तीन स्टेज में डिजाइन किया जाता है। जब आप वीडियो बनाओगे ना, तीन स्टेज में डिजाइन करोगे। जो पहला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हुक। ठीक है। हुक का मतलब कि ऐसी लाइन आप स्टार्टिंग में बोल रहे हो जिसकी वजह से लोग आपके वीडियो के ऊपर रुक रहे हैं। हुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हुक आपको ही तीन चार चीजों से क्रिएट करी जाती है। आपने किसी नंबर के साथ में वीडियो को स्टार्ट किया, कोई नंबर बता के, कोई फैक्ट बता के, कोई डेटा बता के, या कोई क्वेश्चन मार्क रेज करके। स्टार्टिंग में आपने कोई क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया, तो लोग क्या आपकी वीडियो पर रुक जाते हैं, उसको देखते हैं पूरा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब एक तरीका है, आप बोल रहे हैं कि तरीका मैं बता रहा हूँ, हुक का मतलब क्या हुआ। आपको बनाना है बताना है, अगर मान लो आप आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया है कि हाउ टू मेक 1 लाख पर मंथ, हर महीने 1 लाख रुपए कैसे कमाए, ये आपका टॉपिक है। तो आप हो सकता है कैसे शुरू करोगे, कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 लाख रुपए महीने में कैसे कमाए। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये बहुत बेसिक चीज चीज है, समझ पा रहे हो आप? लेकिन अगर मैं कंटेंट को इस तरीके से शुरू करूं कि आपको पता है कि मोस्टली लोगों को लगता है कि करियर 25 की एज में बनाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप 20 साल के तो भी आप महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हो, तो कैसा रहेगा? तो दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया? समझ पा रहे हो आप? अब ये तो हो गया कि मैंने कोई क्वेश्चन मार्क रेज किया, तो हुक मैंने क्रिएट कर दिया। अब किसी नंबर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी वीडियो को नंबर्स बता के, कि क्या आपको पता है कि आज भी इंडिया में 90% स्टूडेंट्स है जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पे क्या हमने एक डेटा भी बताया, क्वेश्चन मार्क भी रेज कर दिया। तो ऐसे मतलब कोई जो भी आपको टॉपिक मिल रहा है, आप कोशिश करो किसी फैक्ट या किसी डेटा के साथ में स्टार्ट कर रहे हो, किसी नंबर किसी क्वेश्चन मार्क के साथ में स्टार्ट कर रहे हो, तो वो लोगों को रोकता है वीडियो के लिए आपके। समझ रहे हो आप? जैसे मैंने आपको कल जो लोग मीटिंग में थे, मैंने अपना एक वीडियो का लिंक भेजा था, याद है? वो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था एआई वाली वीडियो का। तो हालांकि मैं उसकी शुरुआत कैसे कर सकता था, ऐसे भी बोल सकता था कि मैं आपको 30 दिन में, अगले 30 दिन में बताने वाला हूं कि किस तरीके से एआई टूल का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को या किसी भी चीज को बढ़ा सकते हो। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत कैसे करी थी, अगर किसी को याद हो तो? मैंने वीडियो की शुरुआत ऐसे करी थी कि क्या आपको पता है कि आप एक दिन के अंदर 100 घंटा भी काम कर सकते हैं? तो ये चौंकाने वाली चीज है कि नहीं है? अब सोचेगा इंसान, एक घंटे में, एक दिन में 100 घंटा कैसे? 100 घंटे तो होते ही नहीं है। तो ये क्या हुक था, मैंने रोका सामने वाले को। तो ये एक इस तरीके से अपने कंटेंट पे हम लोगों को रोकते हैं, उसको हुक बोलते हैं। जब हुक कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद में अपना मेन कंटेंट हम लोग डिलीवर करते हैं। ठीक है। मेन जो हमें बताना होता है वो, और लास्ट में हमें हम कॉल टू एक्शन रखते हैं। तीन फॉर्म्स के अंदर हमें कंटेंट बनाना होता है: हुक,
मेन कंटेंट, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो भी है, मेन कंटेंट का मतलब होता है क्या प्रॉब्लम आपने पकड़ी हुई है, उसका क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं आप, ठीक है। और लास्ट में कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मतलब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, या मुझे ये टाइप करो, या इस वीडियो को शेयर, मतलब जो भी है उसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं। तो ये आपके वीडियो में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको अगर एक वीडियो दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पे, 1 मिनट रुकना। मैंने एक ऐड के लिए अपना, जिसके ऊपर हमारा ऐड चलता है प्रोफेशनली, मैं, आप लोगों के ऐड चलते होंगे वो बेसिक से वीडियोस होते हैं उनके ऊपर चलता होंगे, मैं आपको मेरा वीडियो दिखाता हूँ जिसके ऊपर हमारा पहले ऐड चलता था। पहले वाला दो दो वीडियो है मेरे पास में जिनके ऊपर मेरा ऐड चलता है अभी, 1 मिनट। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब आपको पता लगेगा कि यार हाँ, एक एक हर एक छोटी छोटी चीज को मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अपने को रिजल्ट आते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करो, स्क्रीन दिख रहा है? अभी मेरी ऐड वाली वीडियो जो मैंने काफी समय पहले क्रिएट करी थी, देखना एक बारी। आपको ये दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है? पहले बताना थोड़ा सा कि वॉइस सिर्फ सुनाई दे रहा है। वीडियो दिख रहा है, सिर्फ वॉइस सुनाई दे रहा है। ओनली वॉइस, ठीक है, 1 मिनट को। अभी दिख रहा है वीडियो? अभी दिख रहा होगा आपको, बताओ चैट बॉक्स में। अभी दिख रहा है ना? ओके, ठीक है, देखो। ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए की इनकम को जनरेट करते हैं। 1 लाख महीने का, 1 लाख रुपए की इनकम हर मिडिल क्लास पर्सन कमाना चाहता है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए की इनकम को जनरेट कर पाते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, समाज का एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप महीने का 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, हायर स्टडीज करनी पड़ेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये 2023 है और मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 के अंदर अनेक ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप महीने का 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से। पिछले 2 साल के अंदर मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके 5 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। 20,000 से ज्यादा लोगों को अपने वेबिनार के माध्यम से सिखा चुका हूं कि किस तरीके से आप लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। और अब आपकी बारी है, आप अगर एक स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, प्रोफेशनल है, जॉब पर्सन, कोई भी आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं लेके आया हूं एक फ्री वेबिनार और इसके अंदर मैंने अपने 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस कैद किया है। जनरली इस वेबिनार को मैं 1,000 रुपए के अंदर करता हूं, लेकिन अभी लिमिटेड लोगों के लिए मैं फ्री में कर रहा हूं। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कैसे आप लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपनी फ्री सीट को अभी तुरंत बुक कर ले। मिलते हैं वेबिनार के अंदर। देखा आपने? देखा, वीडियो क्लियर हुआ आपको? तो ये वीडियो है जो हमने 2023 में क्रिएट किया था। इसमें अभी ये सिमिलरली ऐसा वीडियो अभी अभी भी हम फिलहाल में भी यूज करते हैं। इस वीडियो के थ्रू हमको क्वालिटी लीड्स आती हैं। हम डायरेक्ट वो डैशबोर्ड और ये सब दिखा के हम लीड जनरेट नहीं करते हैं। ये हाई टिकट जब हमें करनी होती है तो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, पूरा लैंडिंग पेज क्रिएट होता है। वो जब हाई टिकट वाला हमारा सेशन होगा उसमें सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं प्रोफेशनल काम। अभी तो आप लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो वही 2-4 चीजें सीखे हैं कि स्टोरी कैसे डालना है, ये कैसे करना है, वो करना है। बहुत सारी चीजें जो आपको अभी आती नहीं होंगी। तो अभी आप अपने को बच्चा मान के चलो और सोचो कि बहुत सारी चीजें सीखनी है। जब सीख जाओगे तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना, ऐसे लोग पीछे पड़े रहेंगे आपके कि सर हमको बताओ कैसे मेंटोरशिप दो, सर कैसे क्या करना है। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी किसी ने बोला मेरे को, अभी शेयर कर रहा था मैं, सीखने के बजाय वो लिखती हैं कि वो सर पैसे कैसे कमाने वो बताओ। अरे मेन तो ये तो समझ लो पहले बनता कैसे है, ये होता कैसे, तभी तो पैसा कमाना सीखोगे। तो ये मैंने कंटेंट के लिए भी दिखाया कि देखो कैसे हुक क्रिएट किया। 1 मिनट का वीडियो था, अगर कोई बंदा देखेगा तो उसको जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो कंटेंट इतना मतलब परफेक्टली बोला हुआ है, एडिटिंग भी है, और बहुत एकदम सटीक, मतलब 1 मिनट के कंटेंट को पूरा अच्छे से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंटेंट अपना बनाना होता है कि देखने वाले को भी लगे कि हाँ यार कुछ देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो वायरल का भी आपको समझ में आया कि ट्रस्ट फॉर्मूला बताया, उसको देखना है और बनाना कैसे हुक,
मेन कंटेंट में क्या प्रॉब्लम जो है वो रेज करना है, सोल्यूशन क्या दे रहे हो वो बताना है, और उसके बाद में अपना कॉल टू एक्शन। तो इस तरीके से आप कंटेंट को बना सकते हो। अब लास्ट चीज और मैं बताने वाला हूँ कंटेंट क्रिएशन में, हालांकि और भी चीजें हैं बट ऑफ कोर्स बहुत लंबा चला जाएगा सेशन, ठीक है, और भी टॉपिक्स हमारे पास में करने के लिए, बात करने के लिए। तो इसीलिए अभी लास्ट चीज मैं बता देता हूँ, जब आप कंटेंट अपलोड करोगे तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो दो तीन चीजें जब आप कंटेंट अपलोड करते हो, सबसे पहला तो आप लोग अपना टाइम आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जब भी वीडियो डालते हो तो टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इवनिंग में आप डाल रहे हो, मॉर्निंग में डाल रहे हो, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, डे एंड टाइम दोनों फिक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस डालता था तो मेरा फिक्स था दिन, TTSS में डालता था मैं वीडियो। TTSS का मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे, ऐसे मेरा वीडियो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी मैं MWF में भी डालता था। MWF का मतलब मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। तो आपको ऐसे डे सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप कौन से, क्योंकि डेली आप डाल नहीं सकते हो। हफ्ते में अगर आप पूछोगे सर कितना डालना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो आपको डालनी चाहिए, ठीक है। टाइम आपका कंफर्म रहना चाहिए। अगर 10 वीडियो डाल रहे हो, 10 बजे सुबह डाल रहे हो, तो सुबह 10 बजे ही डालना है। अगर शाम को डाल रहे हो 5 बजे, तो शाम को डालना है। अगर आप पूछोगे सर बेस्ट टाइम क्या होता है कंटेंट डालने का, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह 9 से लेके 11 बजे के बीच में, ठीक है, अगर सुबह डाल रहे हो। और अगर शाम को डाल रहे हो तो 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, क्योंकि इस टाइम पे पब्लिक सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। एंड सैटरडे संडे पे सबसे ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। तो जो भी आप दिन सेलेक्ट करो उसमें सैटरडे संडे दोनों में से कोई एक दिन जरूर ऐड ऑन करना, क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें कंटेंट जब आप डालते हो तो आपको एक चीज और भी ध्यान देनी है आपको, कि कंटेंट में हमेशा लोकेशन को टैग किया करो आप, ठीक है। जब भी आप वीडियो लगाते हैं तो जब हम अपलोड करने जाते हैं तो अब लोकेशन का ऑप्शन आता है अपने को, तो लोकेशन हमेशा डालना है आपको। और इसके साथ में आपको ना मोर ऑप्शन एक मिलता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है, आप लिख लो। आप जब वीडियो डालोगे तो वहां पे चेक करना, जब भी आप वीडियो डालने जा रहे हो तो मोर ऑप्शन आता है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ना वहां पे एक ऑप्शन आता है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी पे आप अपनी वीडियो को करेंगे। एंड स्टार्टिंग में आप अपना लाइक वाला और शेयर वाला जो नंबर्स जो दिखता है लोगों को, उसको ऑफ करके आपको वीडियो डालनी है, ठीक है। क्योंकि अभी आप नए हो, आपके फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है, तो अगर आपकी वीडियो पे ऐसा दिखेगा 2 लाइक है 3 लाइक है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमको वो हाइड कर देना चाहिए, ठीक है। लाइक कितना आ रहा है और शेयर कितना हुआ है उसको आपको हाइड कर देना है। कमेंट को हाइड नहीं करना, कमेंट को रहने देना है, क्योंकि इससे पता नहीं लगेगा ना सामने वाले को कितना लाइक कमेंट है, तो लोग लाइक भी करना आगे से शुरू कर देते हैं। तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वीडियो में, हैशटैग आता है। तो हैशटैग के ऊपर तो अलग से सेशन हो सकता है, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। हैशटैग होते हैं 3 तरीके के, ठीक है। एक को बोलते हैं हाई रेंज, एक को बोलते हैं मिड रेंज, एक को बोलते हैं लो रेंज। 3 तरह के हैशटैग होते हैं, ठीक है। लोकेशन कहाँ का यूज करना है, लोकेशन जहां आप रहते हो वहां का यूज कर सकते हो आप, लोकेशन मतलब सिटी आप डालोगे, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था हैशटैग के बारे में। हैशटैग मतलब 3 तरह के होते हैं, हाई रेंज, मिड रेंज, लो रेंज। अब ये डिपेंड करता है आपके फॉलोअर्स कितने, उसके अकॉर्डिंग आपको हैशटैग यूज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो फॉलोअर्स है वो 1000 के नीचे नीचे हैं, तो आपको कभी भी लो रेंज और मिड रेंज के ही आपको यूज करने चाहिए, ठीक है। लो रेंज एंड मिड रेंज। अगर आपके फॉलोअर्स 10,000 एंड अबव हैं तो मिड रेंज एंड हाई रेंज वाले आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज लो एंड मीडियम वाले यूज करने हैं। अब ये रेंज क्या होता है, कभी भी आप हैशटैग लिख के कुछ भी लिखोगे तो नीचे आता ना नंबर्स लिखे रहते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट। देखा है कभी आपने, हैशटैग करके आप कुछ भी लिखते हैं तो नीचे नंबर्स लिखे आते हैं, तो वो होता है। यानी कि अब लो रेंज, मिड रेंज और लो हाई रेंज किसे बोलते हैं, लो रेंज उसे बोलते हैं ऐसे हैशटैग जिसका नंबर 1 लाख से नीचे है, उसको लो रेंज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हैशटैग जिनका रेंज जो है 1 लाख से, जिनके नंबर्स 1 लाख से नीचे, वो लो में आते हैं। मीडियम में आते हैं अपने 1 लाख से लेके 5 लाख वाले, ये मीडियम में आते हैं। और हाई में आते हैं 5 लाख से एंड 1 मिलियन के अबव वाले जो नंबर्स होते हैं, वो उसमें आते हैं, ठीक है। एक अगर आप पोस्ट डाल रहे हो, अगर आप पोस्ट डाल रहे हो तो एक पोस्ट में आपको 30 हैशटैग अलाउ होते हैं, बट आप एटलीस्ट 16 हैशटैग यूज कर सकते हो अगर पोस्ट डाल रहे हो। पोस्ट मतलब बिना वीडियो के आप पोस्ट डालते हैं ना, कोई फोटो या कुछ डाल रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट 16 हैशटैग यूज कर सकते हो आप। अगर आप रील्स डाल रहे हो तो रील्स में 3 से 5, 5 इज इनफ। रील में आपको बहुत सारे हैशटैग नहीं लगाने, क्योंकि रील्स में अगर आप बहुत सारे हैशटैग लगाओगे तो काम खराब हो जाता है, ठीक है। अब हैशटैग कैसे लगाया जाता है, हैशटैग लगाया जाता है जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो उससे रिलेटेड आपको लगाने होते हैं, ठीक है। मान लो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या क्या लगा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग में आप एफिलिएट मार्केटिंग लगा सकते हो, एफिलिएट मार्केटर लगा सकते हो, ठीक है। आप लगा सकते हो बिजनेस लगा सकते हो, एंटरप्रेन्योर लगा सकते हो,
इसके अलावा अपनी कंपनी का एक हैशटैग होता है सबका, अपनी कंपनी का आप हैशटैग लगा सकते हो। ठीक है, आप अपने नाम से एक हैशटैग बना सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे हैशटैग रिलेटेबल ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि पोस्ट डाल रहे हो बिजनेस की और हैशटैग में लिख रहे हो आप फैशन, हैशटैग मॉडल, ये सब, तो फिर आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक होगा। ठीक है, तो जैसा पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको डालना है, जैसी पोस्ट डाल रहे हो वैसा ही आपको लगाना है हैशटैग। ठीक है, तो ये इसका भी आपको ध्यान रखना है। कई लोग होते हैं जो सिमिलर एक बता दिया है किसी ने, यूट्यूब पे जाते हैं कि वीडियो वायरल कैसे करें, और यूट्यूब पे वो उनको तो व्यूज चाहिए होता है, वो बता देते हैं लिख दो हैशटैग ट्रेंडिंग, लिख दो हैशटैग वायरल, लिख दो हैशटैग एक्सप्लोर पेज। और ये सब लगाने से क्या होता है कि वीडियो जो है वो, उसकी रीच वैसे भी खत्म हो जाती है। तो सेम हैशटैग हमें बार बार कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। जो हैशटैग अगर आप मान लो 10 दिन यूज कर लिया है, फिर 10 दिन बाद उस हैशटैग को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बार बार सेम हैशटैग को यूज नहीं करना है। तो बस कंटेंट क्रिएशन में इतना काफी हमने बता दिया। उस दिन भी काफी लगभग 1 1.5 घंटा बताया, आज भी लगभग 3 घंटा मैंने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बताया, और इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। और ये भी समझ लो भी शॉर्ट था एकदम। कंटेंट क्रिएशन इससे भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी मिला मौका तो फिर और भी चीजें हम बता सकते हैं आपको कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। सर कुछ 10 से 20 फॉर्मूला भी होता है क्या वायरल के लिए? 10 से 20 फॉर्मूला मतलब वायरल करने के लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कोई बोल रहा है कि ये फॉर्मूला यूज कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं नहीं। मैंने आपको क्या बताया, वायरल के लिए क्या क्या चीजें मैटर करती है। सबसे पहला कि आपको ये देखना है कि आपका वीडियो, जैसे ट्रस्ट फॉर्मूला होता है, टीचबल है कि नहीं है। तो एटलीस्ट कुछ सिखाने वाला कंटेंट होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। अब मान लो कुछ भी एक आपने बना लिया, टीचबल या रिलेटेबल हो गया, अब आपको ध्यान देना है कि आपकी वीडियो में आप कैसे दिख रहे हो, आपका अपीयरेंस अच्छा है कि नहीं है, आपका वीडियो क्वालिटी कैसा है, आपका वीडियो में वॉइस कैसा है। इसके बाद में फिर उसके एडिटिंग आपने कैसा किया हुआ वीडियो के अंदर। और अकाउंट पे भी मैटर करता है, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो अच्छे से अच्छा कंटेंट भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो फ्रीज अकाउंट पे कभी भी कंटेंट नहीं डालना चाहिए, आपको नया अकाउंट बना लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बहुत टाइम से पड़ा हुआ है खाली, आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, फ्रीज हो जाता है अकाउंट। ठीक है, अब अनफ्रीज करने के लिए आपको बहुत सारे, या तो आप कंटेंट डालो या तो आप नया अकाउंट बना के उस पर वीडियो डालना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान, टेस्ट एंड ट्रायल वाली बात होती है यार, आप टेस्ट एंड ट्रायल करते रहोगे आपको सब समझ में आता रहेगा। बस वीडियो आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ यार मेहनत करी हुई है बंदे ने, कुछ भी आपको नहीं डालना होता है उसके ऊपर। ठीक है, बाकी जब आप डालना शुरू करोगे तो फिर ऑफ कोर्स आप दिखा सकते हो मेरे से, या कोई भी आपका मेंटर हो तो सर क्या हम ऐसा वीडियो डाल सकते हैं। तो मेरे को तो अगर कोई भेजता है वीडियो तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो आप, एडिटिंग में दिक्कत है या आप बोलने का तरीका चेंज कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ों में तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा जो सेशन होगा वो 1 2 दिन बाद हम लोग करेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। और अगला सेशन हम लोग करेंगे लीड जनरेशन के ऊपर। ठीक है, ये कंटेंट के ऊपर ट्रेनिंग आपको कैसा लगा 2 दिन का हमारा? आप फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज फीडबैक आप अपने इस अभी चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और बहुत सारी चीजें तो मैंने बताई हैं, आप डिपेंड करता है आप कितना उसको फॉलो करते हैं। अगर इसका 10% भी फॉलो कर लोगे तो आपको एटलीस्ट शुरुआत मिल जाएगी, आपको एक अच्छी खासी शुरुआत मिल जाएगी। और ऐसा कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है कि जो मतलब समराइज करके मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बता दी हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कंटेंट क्रिएशन पे मैंने ऑलरेडी लगभग 20 25 घंटे का कोर्स भी है मेरा, एक ऑलरेडी अलग से है कोर्स। तो जब 20 25 घंटे भी कम पड़ते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक है यार, कंटेंट क्रिएशन पे बहुत लंबा बात हो सकता है। तो अभी इसको धीरे धीरे यूटिलाइज करते चलो, अभी जितना मैंने बताया फिलहाल अभी। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन हमारा लीड जनरेशन पे होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको भी देखना, क्योंकि लीड की प्रॉब्लम सबको होती है। तो लीड जनरेशन पे हम और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।